Yes, everyone, welcome back. A very good afternoon. Good afternoon, everyone. ठीक है, चलो हमने सबसे फर्स्ट ऑफ लेक्चर, यस चलो आवाज आ रही है। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीसीआर में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कम्युनिकेशन। कितने मार्क्स का आने वाला था? मिनिमम 6 मार्क्स का तो आने ही वाला था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबने रिवाइज तो किया होगा, होगा नहीं घर पे? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हमने बोलता आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस थ्रू स्पीच, थ्रू सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। ठीक है, किस किस हमने देखा था लास्ट, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था किस तरीकों से हम लोग अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट कर पा रहे थे। तो समझ में आया, कुछ मैं बोल पा रहा हूँ थ्रू स्पीच, ठीक है, कोई मेरे बिहेवियर से समझ में आ रहा है, कुछ मैं सिग्नल कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है, या कुछ मैं लिख के दे दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अ कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट और इफेक्टिव ओनली व्हेन द लिसनर रिस्पॉन्ड्स रेलिवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं और उसने क्या किया, कुछ करा ही नहीं, तो मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। अगर मैंने बोला एसी की तरफ हाथ दिखा और उसने रिमोट उठाया और एसी चालू कर दी, इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो बोला इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली वो चीजें होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट ये था ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें हमने देखा था वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा कि सर ये हो गया कम्युनिकेशन के चैनल के बेस पे। उसके बाद क्या होगा? बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जहां पे हमने देखा था फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फिर हमने देखा मोस्ट कॉमन मीडियम यूज टू कम्युनिकेट वाज बिजनेस इंग्लिश। उसके बाद बिजनेस इंग्लिश के बारे में कुछ चीजें थी जो उतनी रेलिवेंट नहीं है हमको। द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स से कोई मतलब है नहीं। उसके बाद हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसमें हमने बताया कि सर दिस इंक्लूड्स लेटर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, ब्रोशर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म्स, एसएमएस। जो जो तुम्हें लग रहा है लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, ये सब आपको लिख के आना है। इसमें से 5 कम से कम लिख देना अगर वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कुछ लिख रहे हो तो। उसके बाद हमने देखा कि वर्बल भी 2 तरीके से हो सकते हैं, ओरल एंड रिटन। रिटन में हमने देखा कि सर रिटन में लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, एसएमएस ये सब आएगा। और विच एंड हमने देखा रिटन कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल। दैट इज वाई हमारा व्हाट्सएप एंड ऑल हमें कितना कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, फिर आएगा कि सर ये तो रिटन कम्युनिकेशन आपने बता दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि सर रिटन कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस कैसे, किस पे चीज पे डिपेंड करता है? तो राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। फिर ग्रामर रहेगा तो क्या आ जाएगा? वोकैबुलरी, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी पे डिपेंड करता है। फिर आगे सर ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमने बोला सर ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोनिकली, और हमने बोला वॉइस चैट के थ्रू भी ओरल कम्युनिकेशन होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। इसका इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगा? हमने बताया था कि सर क्लियर स्पीच होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, ना ही अगर मैंने ऐसे बात की तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बोला स्पीच क्या होनी चाहिए? क्लियर स्पीच होनी चाहिए। टोन भी सही होना चाहिए। बहुत तेज और बहुत लो में भी दिक्कत हो सकती है, तो ज्यादा हाई लो का भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और नहीं, मैं अगर बहुत फास्ट बोलने लगूंगा तो आपको लगेगा सर क्या फास्ट ट्रैक का फास्ट ट्रैक चल रहा है क्या? तो ये भी नहीं चलेगा, फास्ट एंड स्लो भी इसमें डिपेंड करता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टिल 7% ही यूज होता है। क्यों? अपने को समझ में आएगा सर, ये जो फॉर्मल हमारा बिजनेस, ईमेल, ईमेल तक तो यूज होता है, कितनी सारी चीजें हम तो नॉन वर्बल वे में बोलते हैं। अभी तो नवरात्रि स्टार्ट है, जाओगे देखने और सिर्फ किसी को देख के ऐसा कर दोगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, आंख मार दोगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसे कितने सारे कम्युनिकेशन होते हैं जो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन यूज करके होते है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे सबसे पहले था प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, स्पोकन ग्रामर, वोकैबुलरी, नोटिसिंग लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू बेसिस पे। फिर एड्रियन अंडरहिल ने क्या बोला था? तो उसके पास है, उसने पता है उसको। लिसन इंटेंशनली टू स्पीक वेल, अ गुड स्पीकर इज वन हु इज अ गुड लिसनर। इसमें एक छोटा सा ज्ञान था जो मैंने बोला उतना रेलिवेंट नहीं है। फिर हमने बोला इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होती है। सबसे बोला हमने बोला कि सर
हमको क्या होना चाहिए, हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया तो पहले तो ऑनेस्ट होना चाहिए भाई, आप कोई प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके बारे में सही फीचर्स बताओगे, और अगर एकदम रोबोट जैसे बताओगे तो उसमें इंथुसियाज्म दिखेगा क्या, नहीं। फिर हमने देखा कि सर पैशन बताना है आपको अपने ऑडियंस को, सो दैट कनेक्ट कर पाए। फोकस ऑन ऑडियंस नीड, कि एट दैट पॉइंट ऑफ क्या नीड है उनकी, कीप इट सिंपल, स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट टू देम एंड देन स्टार्ट स्ट्रांगली, टेल अ स्टोरी। हमने स्टोरी बताई तो उसमें कौन सी, अपनी दादाजी वाली, तो तुमको कैसे इंटरेस्ट आता है वही वो बताना चाह रहे कि जब प्रेजेंटेशन दोगे तो स्टोरी का यूज करना। फिर फॉर पीपीटी हमने क्या पढ़ा था, 10, 20 और 30, 10 स्लाइड्स 20 मिनट का और 30 फॉन्ट का साइज, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिर हमने बोला जो वर्डलेस मैसेजेस के थ्रू होता है। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंसेस, जेस्चर, और ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पैरा लैंग्वेज की बात करी। रिसर्च एस्टिमेट की पैरा लैंग्वेज 38% होता है, जो आपके द वे यू टेल वो ज्यादा बताते हैं आप क्या इंटेंट कर रहे हो। अपीयरेंस, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फिर सिंबल्स की हमने बात करी। फिर हमने बात करी विजुअल कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स को लाया था। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बोला कि फॉर्मल हो सकता है सर बोथ ओरल एंड रिटर्न, हैज टू बी फॉलोड, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, स्टाइल होगा, लैंग्वेज यूज रहेगा। फॉर्मेट फॉर्मल में भी एक वर्टिकल होता है जो हमने बताया था। फिर हमने बोला हॉरिजॉन्टल होता है जब मैं अपने 2 एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल वालों से बात करूंगा, और डायगोनल भी हो सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमने बोला इट इज वेरी कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल, इट इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। अगर मैं आपसे ऐसी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने मैच देखा होगा कल का, कैसा लगा, मजा आया, दिस इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज एन स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। क्या मैं पहले से सोच के आया हूँ कि आज मैं बच्चों के साथ जाके मैच का डिस्कशन करूंगा, नहीं, दिस इज वेरी स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सराउंडिंग में इवेंट हुआ है जो बहुत सारे लोगों जिसपे अवेयर हो सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं अपने दोस्त यारों फैमिली मेंबर से, ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में हमने देखा वर्टिकल में सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट करेगा। सर्कुलर नेटवर्क में भी 2 ही लोग थे, बट इसमें सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है। सर्कुलर में बता देते हैं ए और बी है, जो एक मैसेज कर रहा है दूसरा उसको फीडबैक दे रहा है। फिर हमने बोला चेन नेटवर्क, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क का हमने बात किया, जहां पे एक बंदे पे सब कंट्रोलिंग अथॉरिटी आती है। क्या ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है? नहीं है। उसके बाद हमने देखा स्टार नेटवर्क, जहां पे क्रॉस एक्सचेंज होता है एंड इट इज वेरी ओपन टू एवरीवन टू रीच आउट टू द सीनियर्स एंड पीयर्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहले 6 C's थे, इसमें सबसे पहला था क्लैरिटी, सेकंड था कंसाइजनेस, थर्ड था कॉन्क्रीटनेस, फिर था मैम ने बताया था कोहेरेंस, फिर कंप्लीटनेस, और फिर कर्टसी होनी चाहिए सर जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने बोलता लीफ का लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ई का इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, और एफ का फोकस एंड अटेंशन। उसके बाद हमने देखा कि सर ये तो हो गए, ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ बैरियर्स भी होते हैं, सबसे पहला दूर है, सबसे पहला अगर डिस्टेंस का बात आ रहा है तो फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का बैरियर्स, इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, इतना ज्यादा इधर से उधर जाना पड़ रहा है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने एग्जांपल दिया था, अभी हम कुछ गए, बोले लंच के बाद आना, लंच के बाद गए तो कल आना, कल गए तो लंच के बाद आना। तो जहां पे इश्यूज होता है वहां पे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स की हमने बात करी थी, कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं, और फिर इमोशनल बैरियर्स हो सकते हैं, एटीट्यूड बैरियर्स हो सकते हैं, परसेप्शन, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। अगर मैं अभी ऐसे बंदे से जो 95 इयर्स का है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैं उसके फोन पे व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूं, बार बार मैं ट्राई कर रहा हूं उससे कम्युनिकेट करने का, वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ रहा है। ठीक है, चलो केस स्टडी है, देखा था किसी ने घर जाके? हाँ देखा था, ठीक है चलो देख लें। रोहन मल्होत्रा, a fresh MBA from ABC school, received an interview call from an MNC for a position and an intern। ठीक है, इंटर्न के लिए उसको इंटरव्यू कॉल है। He has to appear for the interview at 10 AM in June 5 को at the company's Gurgaon office। Rohit is excited about the opportunity and begins preparing for the interview। ठीक है, the day of the interview arrives, Rohit who decides Noida starts home at 8:30 बजे वो निकलता है भाई, उसको 10 बजे पहुंचना। However he gets caught in traffic jam and gets late for the interview। लो जो भैया पहले दिन ही जाना था इंटरव्यू में, उसमें भी वो लेट पहुंच रहा है। He arrives at office as 10:20 में वो पहुंच रहा है, 10 बजे का इंटरव्यू था। This unfactored delay makes him anxious and nervous। After apologizing to the receptionist and informing her of the reason, Rohit waits for his turn for the interview। An hour later he gets called for the interview। It has been one of the longest hour of interviews of
Rohit's life. On entering the interview room, he finds himself facing a group of 5 interviewers. कितने लोग थे इंटरव्यू करने के लिए? 5. रोहित, गुड मॉर्निंग सर. मिस्टर ए बोलते हैं कि भाई प्लीज बी सीटेड. व्हाई डिड यू गेट लेट? मिस्टर रोहित तो बोल रहा है, देखो, cleansing in his hand, sir I am so sorry sir, I was caught in unprecedented traffic jam. फिर बोलता है मिस्टर बी, of course traffic snarls and everyday occurrence in NCR anyway, tell us about yourself. बोलता है NCR में तो ट्रैफिक होते रहता है, कोई बात नहीं, अपने बारे में बताओ. रोहित बोलता है shifting in his seat, what will you like to know about me sir? रोहित उनसे ही बोल रहा है कि भाई तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो. तो क्या जवाब देंगे? क्या पसंद है खाने में, ये जान, ऐसा थोड़ी ना होगा, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. मिस्टर बी, एनीथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट. तू बता भाई, तेरे हिसाब से इंटरव्यू में है तो क्या इंपॉर्टेंट है? रोहित, I am a Delhi boy, born and brought up here. I did my schooling from ABC Public School, graduation and post-graduation from ABC Business School. I am an extrovert who gets along with her well with other people. I am also a focused, hardworking and result-oriented person. Mr. C, what accomplishment are you proud of? भाई कुछ ऐसा उखाड़ा है जिससे तुम बहुत proud हो? वो बोलता है रोहित हेजिटेशन एंड पॉज के साथ, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड डिबेटर एंड हैव वॉन मेनी ट्रॉफीज एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल. आई वाज अप्रिशिएटेड एंड गिवन अ कमेंडेशन सर्टिफिकेट फॉर माय प्रोजेक्ट वर्क विद कंपनी एक्स. मिस्टर डी पूछता है, टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू deal with it. इसमें जवाब दे रहा है, well sir I haven't faced many difficult situations so far, however moving into a hostel after school did require many adjustment. जब वो हॉस्टल में आया आफ्टर स्कूल तो बोला बहुत तकलीफ होने लगी, कपड़ा धोता होगा, खुद से खाना बनाता होगा, तुम लोग तो रिलेट कर ही पाते होंगे. आई हैड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, कोप विद बॉसी सीनियर्स, डू ऑल द बेसिक वर्क माई सेल्फ एंड स्टॉप बीइंग फजी अबाउट फूड. इंपॉर्टेंट है. आई लर्न मेनी लाइफ स्किल्स एंड बिकेम इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल. मिस्टर ए, इनोवेशन इज द की टू सक्सेस. कैन यू थिंक ऑफ 5 ways you can use the स्टीरियोफोन कप in the front of you besides holding लिक्विड्स. एक कप था उसके सामने, बोले इसका 5 तरीका यूज करके बताओ क्या क्या कर सकते हो. आप बता पाओगे? ठीक है, बाद में पूछूंगा. रोहित थोड़ा रुक जाता है और टाइम लेता है और बोलता है सर इट कैन बी यूज टू होल्ड ऑफिस क्लिप्स, ठीक है, कैरी स्टिकी सॉलिड फूड आइटम्स, ठीक है, परहैप्स ट्रैपर, कॉकरोच, कॉकरोच भी पकड़ सकता है, एंड आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. कैन यू टेल अस अ जोक? इंटरव्यू चल रहा है और ट्रस्ट मी ऐसा होता है इंटरव्यू, भाई ऐसा होता है. कहीं कहीं पे बड़ा फॉर्म में जाएगा और बोलेगा तुम्हारा पीछे जो दीवार है, अगर दीवार है तो कौन से कलर की है, ये पूछ लेंगे इंटरव्यू में. क्या देखेंगे वो लोग कि भाई जब तू एंटर कर रहा था यू वर एक्टिव, एक्टिव था कि भैया देख रहा था तू क्या है कैसा है सराउंडिंग में, उसका एक्टिवनेस दर्शाता है. ऐसे क्वेश्चन आता है. मिस्टर ई, ठीक है. रोहित बोलता है कंप्लीट कैन नॉट थिंक ऑफ अ जोक ही कैन रिलेट टू एन इंटरव्यू पैनल. सर आई कैन नॉट रिकॉल अ जोक आई कैन शेयर विथ यू. बोला ऐसा जोक नहीं आ रहा दिमाग में जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. मिस्टर सी बोलता है थैंक यू रोहित, विल गेट बैक टू यू. रोहित बोलता है थैंक यू सर. रोहित एग्जिट्स द रूम एंड वंडर्स व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू. क्या लगता है आपको? सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक रोहित विल बी सिलेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर्स? अगर बोलते हो हाँ तो बोल दो हाँ, अगर बोलते हो ना तो बोल दो ना. और क्या रीजन से आप लोग हाँ या ना बोलना चाह रहे हो? जो ऑनलाइन देख रहे हो वो सोच लो, लगे तो पॉज कर लो वीडियो और फिर सोचो और फिर बाद में डिस्कशन करना, जब तक मैं इन लोग से डिस्कस करता हूं. बोलो भाई क्या लगता है, बोलो. ठीक है, कुछ कुछ जगह उन्होंने स्पेसिफाई किया है, भाई घबरा गया था, बॉडी पोस्चर सही नहीं थे, उसके जेस्चर्स सही नहीं थे, और बताना चाहिए था. ठीक है चलो, फिर उन्होंने बोला विच नॉन वर्बल क्यूज रिवील्स रोहित स्टेट ऑफ माइंड टू द इंटरव्यूअर्स, व्हाट कंक्लूजन डिड दे कम टू. भाई नॉन वर्बल कुछ उसने बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, बट ऐसा कुछ एक्ट कर दिया, वर्डलेस कुछ ऐसा कर दिया जिसमें इंटरव्यूअर को कुछ ना कुछ समझा. वो क्या लग रहा है वो बताना है. ठीक है, एक साथ देखेंगे. मिस्टर बी आस्क्ड रोहित टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डिड ही वांट टू नो अबाउट रोहित. उसने क्या बोला? आप बताओ. क्या बताऊं? ठीक है. रोहित says I am a Delhi boy born and brought up here. I did my schooling. ये जो उसने बोला which principle of good communication he failed to apply
हियर कोई प्रिंसिपल था हमारा गुड कम्युनिकेशन का जो ये बोलते वक्त वो फेल हो गया अप्लाई करने में. while talking about his accomplishment, where did Rohit go wrong? which characteristics of effective communication is missing in the answer? what barriers do you think were present in the interview? कुछ बैरियर्स भी थे, अपने सब पढ़ा है, बैरियर्स भी थे, उसमें से कौन सा वाला तुमको यहाँ पे लग रहा है? चलो ध्यान दो. पहले तो सबने सही सोचा है गाइस. रोहित इज अनलाइकली टू बी सिलेक्टेड. ही हैज रिवील्ड हिज एंजाइटी एंड nervousness. He's speaking about himself. He could not assess the interview's focus and answered vaguely. ठीक है. He should have highlighted his strength. वो क्या बता रहा है? मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली से हम ऐसा. और क्या बता रहा है? मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है, मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूं, सब लोगों के साथ मिल जाता हूं. He should have focused on his winning arguments in the debate. His information about his project work was incomplete. Rohit also fails to exhibit or think on his feet, could not relate to a joke or come up to an effective innovation. 3 चीजें बताई थी. बोल सकता था कि सर पेपर उड़ते हैं तो मैं ना पेपर स्टॉपर यूज कर सकता हूँ ऐसा कप को. ये क्यों नहीं बोला? नहीं बोला. उसने बोला कॉकरोच को दबा लूंगा, कुछ टिकी चीज उसमें रखना है तो रख लूंगा. एक और मैंने बता दिया. एक और आप बताओ क्या यूज कर सकते हैं? प्लांट. सही बात है. पेन होल्डर. कितना सारा चीज हो सकता है, बट वो बता पाया क्या? नहीं. ठीक है. क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स, ये बोल रहा है ऐसा क्या नॉन वर्बल किया? शिफ्टिंग इन, हेजिटेटिंग, पॉज, रिवील इज नर्वसनेस एंड एंजाइटी. जो दिख रहा है सब जिसमें वो घबरा रहा है, बैंड बज रही है, वो लिख देने का. ही विशेस टू नो अबाउट हिज स्ट्रेंथ, हॉबीज एंड कैरेक्टर ट्रेट्स. इंटरव्यूअर जब पूछ रहे थे भाई अपने बारे में बताओ, तो ये जानना चाहते थे. he has added irrelevant detail. the interviewer knows about his qualification from his. अब रेज्यूमे में क्या देते हैं हम? हमारे बारे में नाम, क्वालिफिकेशन, वही वो रिपीट कर रहा था. रोहित should have been concise and focused. Rohit failed to give complete information about his strength in debating and details of the project. He should have mentioned the reason for the commendation certificate. कि भाई सर्टिफिकेट तो मिला, बट क्यों मिला? Why I was different from others? And emotions created communication barriers for Rohit. चलो फिर आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन. इसमें से कितने करें? सभी कर लें? ध्यान दोगे अच्छे से? चलो जल्दी से देखो. स्टेट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस. एक्सप्लेन ईच इन कपल ऑफ सेंटेंसेस. पूरा मत पैराग्राफ लिख देना. क्या बोला? कपल ऑफ सेंटेंसेस. जल्दी से याद आ रहा होगा तो क्या हो रहा है हमारा? देयर आर सेवरल कम्युनिकेशन जहां पे चैनल में वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, जहां पे बेस्ड ऑन पर्पस होता है इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल. और जो अभी अपन ने रिवाइज किया वो उसमें लिख देना. अभी उसने कपल ऑफ सेंटेंसेस बोला है तो पूरा लिखोगे ऐसा जरूरी नहीं है. इसमें से 2-2, 3-3 लाइन भी लिख दे तो इट्स मोर देन इनफ. उसके बाद हमने बोला कि सर व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ communication. The main step in the process of communication are having a purpose or reason for the communication, framing of the content of the message, deciding the medium to use the conveying the message, for example internet, or ye transmitting the formulated message, factoring in noise sources such as natural forces, human activities that can influence the quality of communicated message, receiving the message and decoding the message. ये बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मेन स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. एक और बार देखोगे ध्यान से. हैविंग अ पर्पस और रीजन फॉर द कम्युनिकेशन, व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग, फ्रेमिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज. जब क्या पता चल गया क्यों कम्युनिकेट करना है तो उसको कैसे फ्रेम करना है, फिर हमको बताना है क्या मीडियम यूज करना है, हमको ट्रांसमिटिंग द फॉर्मुलेटेड मैसेज कैसे ट्रांसमिट करेंगे, फैक्टरिंग अगर कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस है, कोई नॉइजेस आ रही है उसको फैक्टर करोगे, रिसीव करोगे और डिकोडिंग करोगे. इसको कर लेना. देखो जब भी ये सब कर रहे हो तो सबसे पहले क्या, कौन से क्वेश्चंस और कौन से एग्जांपल्स देखे जो मॉड्यूल के हैं, सबसे पहले पूरे बीसीआर में जो मॉड्यूल में वो सब कंप्लीट करना, फिर ही दूसरी चीजों में देखना. नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ टू मच हो जाएगा. सब 10-10 आरटीपी, 5-5 आरटीपी लेके बैठोगे और मॉड्यूल की चीजें छोड़ के जाओगे. सबसे पहले पूरा मॉड्यूल का कवर कर लेना, उसके बाद दूसरी चीजें देखना. मेंशन द नेटवर्क्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीम वर्क एंड व्हाई. क्या था टीम वर्क के लिए? स्टार. याद आया? स्टार. क्यों? इट वॉज ओपन फॉर एवरीवन. ठीक है. और टीम वर्क में वो इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बताया था. चलो. वर्टिकल, सर्किट, चेन, व्हील, स्टार आर द 5 मेन नेटवर्क्स इन
communication or the star communication network है, all the members communicate with each other, the network propagates group communication essential whether teamwork is involved. ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है और काफी डिसेंट है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना अच्छे से करो. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द व्हील नेटवर्क? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द व्हील नेटवर्क? याद आ रहा है? The wheel network is highly centralized type of communication where each subordinate receive commands or instruction from a single authority or superior. हमने इसको क्या बोला? हाईली क्या ये? सेंट्रलाइज है, क्योंकि 10 लोग भी है बट रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? एक बंदे को, वो जो हमारे व्हील में जो सेंटर में था. It is an inappropriate way of communication in large organization with many people. ठीक है, a company with many employees needs more decision makers, और इसलिए वो व्हील नेटवर्क नहीं चलेगा. फिर उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? According to you, which are the 5 most important characteristics of effective communication? Straight question है on the characteristics of effective communication. Give reason for your answer. ठीक है? Yes. Refer to the chapter for the answer. You can select any 5 you can think of. हमारे पास तो 6 ही क्या थे? C's थे. 6 तो C's ही थे, तो उसमें से कोई भी 5 है, उसके अलावा कोई भी याद आ रहा है इतने सारे तो लिख देना. मैंने पहले ही बोला था पूरे के पूरे पूछेंगे कि 10 मार्क के लिए? नहीं, पूछ ही नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू यू विच आर द 5, ये हो गया. व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन? देखो, कौन कौन से बैरियर्स है? फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, लैंग्वेज, कल्चर, इमोशनल, एटीट्यूड, परसेप्शन, साइकोलॉजिकल, जेंडर एंड टेक्निकली. सिलेक्ट द बैरियर यू थिंक इम्पीच कम्युनिकेशन द मोस्ट एंड गिव रीजन फॉर इट. ठीक है, उसके बाद था हाउ डू कल्चरल बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ योर ओन. इसमें एक्चुअल में अपने मन से लिख सकते हो. ठीक है, कल्चरल बैरियर्स में देखो, कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, रिलीजन, ट्राइब्स एंड. देखो कल्चर कहां कहां चेंज हो सकता है? दूसरा कंट्री से अगर बंदा है तो, दूसरा रीजन से है, दूसरा रिलीजन से है, और ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इससे हो जाते हैं. दिस कैन रिजल्ट इन कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड miscommunications. It is for this reason that the multinational companies offer special courses and ask employees to refer to document familiarizing of the culture जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं. और अगर miscommunication हो रहा है तो it may lead to huge losses for the company. For example, investment banking company है या Deutsche Bank, Credit Suisse, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में कहीं कहीं पैसा भी लगाते हैं. ठीक है, जो इसका मैनेजर है, जो मैनेजर है वो बोल रहा है बाय कर लो और बाय कर लो, कोई पर्टिकुलर शेयर को वो बोल रहा है और बाय कर लो, बट उसको आती है तमिल और हमारा बंदे को आता है मराठी. जब उसने तमिल में बोला, इसने बोला और बाय कर दो, तो ये भाई ने जो एग्जिस्टिंग थे उसको भी बेच दिए और सिर्फ 2000 करोड़ का नुकसान हो गया. तो ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं कंपनीज को अगर कोई भी ऐसे कल्चरल या लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं तो. इन एडिशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैज इट ओन वर्क कल्चर. इन फैक्ट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम कंपनी में आल्सो डिफर इन देयर एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज. ये अभी भी मॉड्यूल का पूरा है. द रीसेंट एग्जांपल ऑफ द स्नैपचैट सीईओ कॉलिंग इंडिया एज अ पुअर कंट्री ऑफेंडेड इंडियंस सो मच दैट द मेनी पीपल डिलीटेड द एप्लीकेशन फ्रॉम द डिवाइसेस, lending to enormous financial loss for the company. You can give example of your own choice. ठीक है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल देयर आर 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज. उसने बताया होगा वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल. ये रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट ले लिया. व्हाट इज द चेन ऑफ कमांड इन कम्युनिकेशन? व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स? The communication patterns that follows the chain command from the senior to the junior. इसमें था जो हमारा सीईओ है वो बोल रहा है डायरेक्टर को, फिर बोल रहे हैं मैनेजर को, फिर बोल रहा है असिस्टेंट मैनेजर, फिर बोल रहे हैं आर्टिकल को. तो इन्होंने बोला कि भाई फ्रॉम द सीनियर टू द जूनियर जब आता है कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन तो उसको चेन नेटवर्क बोलते हैं. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट द टॉप लाइक फ्रॉम द सीईओ एंड वर्क्स इट वे डाउन टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. ठीक है, ओरल. फिर ड्रॉबैक्स है कि भाई चेन नेटवर्क्स ऑफ्टन टेक टाइम्स एंड कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर. मैंने बोला भी था ना, अगर मैं उसको अभी कोई स्टोरी बताऊंगा अकेले में और मैं उसको बोलूंगा तू उसको बता, तू इसको बता, तू इसको बता, तू इसको बता, तो स्टोरी चेंज हो जाएगी. मर्डर अगर माँ का हुआ होगा तो किसका कर दोगे? बच्चे का. नाम में कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए जब भी एक बहुत लंबा हायरार्की होता है तो मेरा कम्युनिकेशन टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है, उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन एज द मैसेज ट्रेवल्स अ लॉन्ग पाथ. फिर आएगा एक और लास्ट क्वेश्चन.
What is oral communication? What are its essential elements? ओरल कम्युनिकेशन एक तो रिटर्न था, देखो ये वर्बल का एक तरीका है, वर्बल में एक क्या था, रिटर्न, और एक क्या था, ओरल। ओरल में हमने बोला था कि भैया फेस टू फेस बोल सकते हो, टेलीफोनी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वॉइस चैट के थ्रू, फॉर्मल मीडियम लेक्चर्स लाइक कॉन्फ्रेंसिंग, सेमिनार, इनफॉर्मल कम्युनिटी, फ्रेंडली गॉसिप, ये ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसका इफेक्टिवनेस होता है जब आपकी क्लियर स्पीच और टोन हो, वॉल्यूम सही हो, ज्यादा ना फास्ट ना स्लो हो। इसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, स्पोकन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, कि मैं कितना भी बता दूं, जब तक तुम एक बार ये रीड नहीं करोगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बार बार नहीं हिट करोगे तो तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। अभी तुमको सब समझ गया है कि क्या कम्युनिकेशन कैसा होता है, यहाँ पे इसका ड्रॉबैक चेन क्या होता है, स्टार क्या होता है, सब कुछ आ गया है, बट जब तक नहीं करोगे तो हो जाएगा। आज 20 मिनट लिया है जो पुराना अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में, प्लीज अब आपका बारी है, अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है पैसेजेस, जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में। याद आ रहा है सबसे पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें 2-3 पेज में भरा होता था पूरा कहानी, और हम लिख के आते थे भैया इसको टाइटल दे दो, इसको ये दे दो, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में आपको क्या लगता है। ये सब हमने 12th में ही किया हुआ है। स्टिल फाउंडेशन लेवल पे कैसा क्या पूछ रहे हैं अभी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में हम लोग देख रहे हैं कि सर अगर मुझे पैसेजेस जैसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क तक का आ सकता है, ये लोग पूछेगा भैया ये स्टोरी पूरा पढ़ लो, और 2 तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि हमने 5 क्वेश्चन पूछे और इसके 4-4 ऑप्शंस दिए, इसमें से क्या राइट ऑप्शन है वो चूज कर लो। सेकंड तरीका होगा कि भाई ये पूरा पैराग्राफ है और उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दे दिया, क्या टाइटल होगा इसमें, सिनेरियो में क्या लगता है, या शॉर्ट समरी में बताओ इसको कैसे लिख सकते हो। 2 टाइप के पैसेजेस पे ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन्होंने बोला है, बहुत सारा ज्ञान दिया है, पता है कि कैसे आपको पैसेज लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, ये सब ज्ञान दिया है, बट ये एग्जामिनेशन में आएगा क्या, नहीं। एग्जामिनेशन में आएगा डायरेक्ट पैसेज और आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूं। देख लो भैया, जब आप पढ़ रहे हो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आंसर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो भी देख लो। सबसे पहले एक बार फास्ट में कौन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे देख लो। फर्स्ट रीडिंग जब आप पूरे पैराग्राफ का करोगे तो थोड़ा फास्ट करना, एकदम धड़ाधड़ देखते आना, आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट होगा, बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट होगा। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे। आपने पूरा पढ़ा और उसके बाद 5 क्वेश्चंस देख लिए, 5 क्वेश्चन देख के ही आपको पहले क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था। अगर क्लिक हो गया, 4 भी क्लिक हो गया, तो वहां पे वापस जाना और फिर डिटेलिंग में पढ़ना स्टार्ट कर देना, आपको अपने आप क्वेश्चन का पूरा आंसर आ जाएगा। अभी मैं पैसेजेस उठाऊंगा, इसमें 8-10 है, मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा अपन कर ले। सबसे पहला क्या टारगेट है, मॉड्यूल का पूरा करना है, उसके बाद दूसरी चीजें करनी है। स्टार्टिंग में अगर लगे कि समझ ही नहीं आ रहा स्टोरी में क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, और जानबूझ के ऐसा डालेंगे, कुछ तो भी भलता इंग्लिश यूज करेंगे जिसमें 2-3 वर्ड्स तो हमने कभी जन्म में नहीं सुने होंगे, ऐसे वर्ड यूज करेंगे और आगे बढ़ते आएंगे। बट आपको जैसे ही थोड़ा पैराग्राफ खत्म होगा, 1-1.5 पैराग्राफ, को समझ जाएगा कि किधर इंटेंशन है स्टोरी का। तो घबराने का नको, पहले के 2-4 लाइन से घबराने का नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें पैसेज में इररिलेवेंट भी होती है, तो ऐसा कोई टेंशन लेना नहीं कि मेरे को ये पूरा याद कैसे रहेगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो अपने आप आपको समझ जाएगा। अभी अपन जब सॉल्व करेंगे तो चलो पहला देखें। अब पहला रीड मैं फास्ट करूंगा, सबके सामने बुक होनी चाहिए, अगर स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हो तो, और आपको भी फास्ट करना होगा ही होगा। ठीक है, चलो रुक जाओ 1 मिनट। स्टार्ट करें, देखो। What is spirituality? Question. It is nothing but living life sensibly, striking a balance with your material life, neglecting neither. We have around us immediate reality, the world. Living sensibly and perfectly in this world is important, and in our immediate goal, we have to consider both material and spiritual parts. We have to burn karmas by meditation and gain freedom of all types of on all types of bondages. We have to gain feedback at several levels before achieving the final freedom, moksha, the ultimate goal. आपको लग रहा होगा एकदम बाबा के we have to emote and think without any past influences. This is possible. Meditation is necessary even to live our material life sensibly, but mere meditation won't
won't make us spiritual. We have to allow the influence of meditation into our daily life. So from now, let us stop complaining, grumbling, and feeling disgusted with the systems we have. Let us begin channeling light to these systems and the people. Instead of course, we complain about others. Sometimes by mistake, we also grumble about and condemn ourselves. We know what we channel, what when we channel light, we can bring the changes and completely prevent destruction or minimize it. At least let us change ourselves, then the system changes automatically. If you change, people around you also change. So channel light daily for at least 7 minutes. Heal yourself and the world. थोड़ा बहुत आ रहा है, ज्ञान दे रहे किसके बारे में? मेडिटेशन के बारे में। एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, और बाकी चीजों का। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। मेडिटेशन पाथवे टू spirituality. Sounds good. Spirituality, importance of spirituality, balancing. उन्हें यूज किया है, दो चीज को बैलेंस कर रहे हैं वो लोग। ट्राई करो कि जो उन्होंने बोला है ना उसमें से वर्ड्स यूज करके बना लो। क्या बोलते हो? बैलेंसिंग, बर्निंग द कर्मास। सब कोई हो सकता है, ये सब सही है। इन्होंने क्या क्या दिया है वो देखेंगे, बट ये सब सही है। अब इसमें यही हो जाता है कि भैया जो चेक कर रहा है वो इज्जत से मार्क्स दे दे, क्योंकि इन्होंने बोला है अपने अपने मन का टाइटल है, ठीक है, एकदम इररेलेवेंट मत बना के आना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक्सप्रेस द मेन आइडियाज ऑफ पैसेज इन 2 और 3 सेंटेंसेस। 2 और 3 सेंटेंसेस में ये कहना चाहते हैं, जो जो आपके मन में आया वो सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई गलत है, बट फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो। मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने बोला ना सिर्फ मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द करंट चेंजिंग सिनेरियो। स्पिरिचुअलिटी रीडिफाइंड, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल वर्ल्ड, एनी सुटेबल चलेगा, ठीक है। फिर 2 सेंटेंस में लिखा है स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग लाइफ सेंसिबली एंड स्ट्राइकिंग अ बैलेंस विद मटेरियल वर्ल्ड। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस विद मटेरियल वर्ल्ड, मेडिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग टेक्निक। वापस से रिपीट करो, जब भी टाइटल पूछेगा ना, मेक श्योर जो भी टाइटल बना रहे हो वो अपने पैसेज में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ ऐसा कमेंट दिए, कोड दिए, तो उसको यूज करके बनाओ, ठीक है, याद रखोगे। चलो चलो स्टार्ट करो दूसरा। सब सो रहे हैं कि ध्यान दे रहे हैं भाई? एकदम ध्यान से करो, रीड करना है क्या? एग्जाम में भी यही करना है, ठीक है। 3 years ago, technophobic Shushmi Ghosh refused to exchange her feature phone for a smartphone, but last month the 45 years old high school teacher ordered a front loading washing machine through an e-retailer's app on her smartphone. I was pleasantly surprised. She said it was not only delivered in a day but also installed immediately. I did not have to walk to a shop in this heat. I have saved money too because I bought it during a sale. Online sales of large applications have boomed in the past 2 years as e-retailers have addressed buyers' delivery and installation concerns. While they are also offered discounts, earlier delivery took days and installation was another waiting game with further uncertainty about वारंटी। पहले क्या होता था, डिलीवरिंग में टाइम, इंस्टॉलेशन का भी दिक्कत होता था। ड्यूरिंग इट्स रिसेंटली कंक्लूडेड सेल, ASD, an e-commerce company, claim in the first day it sold around 20,000 unit of the average daily TV sales in India. There has been a huge shift in the number of brands that want to do business with us, said Mr. MT, the VP of ASD. ASD Retail अपने बता रहे हैं e-commerce वाले. Some manufacturers have even teamed up with e-retailers to offer TVs, refrigerators, washing machines with specific features. You must have realized हमने कुछ कुछ gadgets हम लोग खरीदते हैं, कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं और कुछ कुछ ऑनलाइन मिलते हैं कंपैरेटिवली कम रेट में। क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्टली किससे लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। तो यही बता रहे हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स टाई अप कर लेते हैं। दिस हेल्प्स ब्रिंग डाउन prices, said Mr. SK, head of large appliances at another e-commerce company, ABC.
From being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners of ABC. It acquired GVIS, a repair service and maintenance company for providing after-sale services. At present, ABC offers one-day delivery on 72% of the large appliances through 10 dedicated warehouse. We are working on a pilot that which will enable installation of 70% of our large appliances at the time of delivery itself. भैया जब देने जाएंगे तब install कर देंगे. Said SK. Exchange offers and financing options provided by e-retailers have also pushed sales. During our last sale, 35% of shoppers opted for no interest EMI. Said SK. भैया इंस्टॉलमेंट में पैसा देना EMI वगैरह भी हमारे सेल्स को बढ़ा रहा है. ASD has also created a home service arm to synchronize delivery and installation of प्रोडक्ट. भैया वो घर पे जाके क्या करेंगे, डिलीवरी तो देंगे, इंस्टॉलेशन भी दे देंगे. ASD तिवारी सेट्स, we created a group of technicians who will get the installation done according to the convenience of the customer. In smaller towns this is a big help since many brands does not or robust presence there. आप पुणे में बैठ के जाओगे तो आपको LG सबका सैमसंग का मिलेगा. वही आप थोड़ा दूर होते जाओगे, कोई गांव में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा. तो इनके जो टेक्नीशियंस है वो घर जाके इंस्टॉल और सुधार देते हैं. ASD has 9 warehouses from which it can reach 80% of the country. Most manufacturers, however, have tight-lipped about online sales as e-retailers discounts and freebies eat into the margins of the brick and mortar dealers. While a spokesperson for an appliance brand QW turned down an interview request for this story, another brand XY did not reply to an email. हम जब मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर रहे थे तो वो लोग क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हो गए ई रिटेलर्स के आने के बाद. मिस्टर AS, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड सर्विस एट PQR इंडिया, सेड इट्स स्टिल अर्ली डेज फॉर ऑनलाइन. अभी तो बस शुरुआत है. देखो देखो होता है क्या. कस्टमर्स वांट टू हैव अ लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग. Most of our online sales consist of small appliances companies such as FGS, CVB and B&M which follow an online first model are optimistic though of favorable responses from buyers. Mrs. DS, founder of CBB Technologies which sell 40% of all the TVs sold on ABC, said, when I started selling CBB televisions, we did a business of 35 crores in 13-14. After going online, कितना का किया है? 500 करोड़ का बिजनेस किया है. Sushma Ghosh says, I was pleasantly surprised. She was surprised by the promptness of the service for washing machine because she managed to save money while buying the washing machine, by the warranty offered for washing machine, by the quick delivery and instant installation of the washing machine. क्या बोलते हो? ऐसा क्यों लगा? आंसर दिया है. बोला आंसर दिया. कंफ्यूज नहीं हो रहा है. ये सब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये इनकी थ्योरी में दिया है कि आपको लगेगा कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग, तो आपको क्या करोगे, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको ये क्यों लगा कि यही होगा. पक्का आंसर देखो कोई. क्या है? हाँ, some manufacturers have even teamed up with e-retailers to give special discounts, have special sales offers on LAN appliances like TVs with specific features, get discounts from e-retailers or to give discounts to e-retailers. ये जो manufacturers ने tie up किया है वो क्यों किया था? बी, क्यों उन्होंने स्पेसिफिकली डाला है कि ये लोग क्या कर रहे थे, स्पेशल वर्ड यूज किया है. ठीक है. फिर वन ऑफ द टॉप 3 अर्नर्स ऑफ एबीसी इज हाउस होल्ड क्लोज लार्ज अप्लायंसेस यार, मोबाइल फोन्स. क्लियर कट दिया हुआ है. ठीक है. द टू फैक्टर. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पैसेज पढ़ते पढ़ते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको समझ जाता अच्छा एबीसी का टॉप गुड्स पूछा है, इसका ये पूछा, उसका वो पूछा, तो जब जब वो आता वापस सेकेंड रीडिंग में तो धड़ाधड़ा आप पकड़ लेते. द टू फैक्टर्स दैट आर प्रॉम्प्टिंग सेल्स ऑफ ई रिटेलर्स आर एक्सचेंज ऑफर एंड इजी फाइनेंसिंग, क्विक डिलीवरी एंड गुड प्रोडक्ट, ease of service and no disturbance of any kind, many options to choose from and ability to view the products from home. बताया उसने
कि भैया फाइनेंसिंग ऑप्शन में इतने परसेंट लोगों ने नो इंटरेस्ट ईएमआई लिया है, ठीक है। उसके बाद brick and mortar stores are affecting by e-retailers, क्या था, prompting their sales in no major way by starting a price war by eating their profits। एक वर्ड आया है बीच में, देखो पैराग्राफ में, ब्रिक एंड मोर्टार सर्विसेज। देखो देखो ना, अपने पास एग्जाम में सामने रहेगा, देख भी सकते हो। मिला क्या भाई? ध्यान दो, दिया है उन्होंने इनडायरेक्ट में थोड़ा। मिला? बताओ कौन से लाइन में कहां पर है, क्या बोला है उसने? स्पेसिफिकली दिया है, जानबूझ के मैंने बताया क्यों, क्वेश्चन क्यों पढ़ना, क्योंकि जब पढ़ोगे और सेम वर्ड आएगा तो तुम थोड़े कॉशियस हो जाओगे, पेंसिल से मार्क कर देने का, ठीक है। कुछ दो तीन आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन भी देख लेने का सबसे पहले की क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड वाला इजी है, मैं पढ़ूंगी, होमवर्क करोगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे हैं, 8-10 और है, और कर ही लेंगे। अभी नहीं करोगे तो तुम यहां नहीं करने का मन है तो घर जाके क्या ही कर लोगे। चलो कर लेता हूं ये वाला भी। इसमें छोटा क्यों? परफेक्ट। ठीक है, चलो ध्यान दो। द इंटरनेट हैज चेंज अ वर्ल्ड, इट हैज बीन, चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी लूज प्राइवेसी इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स बिकॉज कैरिंग बिल्डिंग इज कॉमन, साइबर बुलिंग इज कॉमन बिकॉज व्हाट इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, एक इस पे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू इंटिमिडेटिंग एज यूज्ड इन द पैसेज, ठीक है। चलो, the internet has changed the world, it has been defined as a worldwide broadcasting capability, a mechanism for information dissemination and a medium for collaboration and interacting between individuals and their computers without regard for geographic location. Instead, communication on various social platforms, networking sites is an offshoot of the internet रिवॉल्यूशन। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल, घर पे बात, सब कुछ अपन क्यों करते हैं, इंटरनेट आ गया है। दो these sites have numerous advantages in terms of connectivity and sharing information and are increasingly becoming a part of everyday life of people, they are being misused by anti-social elements, terrorist organization, governments, various institution and public at large। आपको पता है बहुत सारे ट्विटर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे प्रोपोगंडा भी चलता है, क्यों कि पब्लिक एट लार्ज को, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, आप न्यूज में बोलेंगे वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, क्यों? क्योंकि हेट्रेड मैसेजेस, गलत गलत स्लोगन्स, ये सब एक दूसरे तक नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बोला एडवांटेजेस तो बहुत है, बट बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंटी सोशल एलिमेंट, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन इसको मिसयूज भी करती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, वर्चुअल वर्ड्स एंड स्पेसिफिक सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक आर एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। One of the biggest disadvantages is loss of privacy. Social networking site ask for a great deal of personal information.
and it is possible for people in all parts to see that information. There are privacy settings for these sites, but many people are either unaware of them or are careless about guarding their personal information. Beside, the information creates a digital footprint that cannot be easily erased. Many share inappropriate content and pictures on which they can be misused by unscrupulous elements and cause irreparable damage to reputation. आपको पता है साइबर बुलिंग इसमें आएगा भी। वैसे अभी कुछ भी इमेजेस वगैरह कहीं पे जब लीक हो जाती है तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसलिए भी बोलते हैं इंटरनेट जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। देयर हैव बीन इननमरेबल एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑन सोशल मीडिया। inappropriate photographs, message and private content that they shared at the site is used to blackmail them। लो आ गया। numerous instances of picture being morphed and used to ruin reputation have been reported। sexual predators may make fake profiles, befriend young people and take advantages of them। celebrities and ordinary citizens are trolled maliciously on Twitter if their opinion are disliked by a certain section of their followers। explicit sexual threats are posted on their अकाउंट्स। बहुत सारी जगह पे आपको समझ में आएगा, पहले तो फेक अकाउंट बना देते हैं, नहीं फेक तो वहाँ पे गलत गलत मैसेज डालते हैं, कोई गलत एडिटेड इमेज ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं। साइबर बुलिंग एज वन ऑफ द कॉमन फिनोमिना ऑन सोशल मीडिया। ऑलमोस्ट ऑल टीनेजर्स एडमिट टू बीइंग अ टारगेट ऑफ सच बुलिंग एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। साइबर बुलिंग सबके साथ हो रही है, बोले सब लोग एक ना एक बार फंसे हैं। पीपल आर अब्यूज्ड, reviled and mercilessly teased। being malicious, unkind and cruel is fun for some people, others use the medium to send an intimidating messages, start a nasty rumor or upload embracing photos। it is possible to completely anonymous as well, so there is less chance of getting caught। such bullying causes lasting psychological damage to their victims। आपको पता है किसी के साथ अगर ऐसा कुछ फेक हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? आपने साइबर बुलिंग की है। किसी की कोई फीमेल की मेल की प्रॉपर इमेजेस है उसको न्यूड करके कहीं पे अपलोड कर दिया जाता है, उसको बताया जाता है, फैमिली के पास भेजा जाता है, फोन करा जाता है कि भाई तू अगर नहीं ये पैसा नहीं देगी या ये नहीं करेगा या वो नहीं करेगी तो आपको ये मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। अनदर प्रॉब्लम दैट हैज बीन हाइलाइटेड बाय psychiatrists is internet addiction disorder। many people literally live out their lives on social media। every आप तो लोग relate कर पा रहे होंगे, every event and happening has to be shared on Facebook। their lives revolve around the number of likes and comments they get on their post। this is very relatable। unfortunately many of these comments are insincere and fake, thus giving the individual incorrect perception of himself or herself। moreover, the addiction consumes a lot of time which will otherwise productively used for benefit for the body and mind। you also know कि जब आप Instagram पे कर रहे हो तो डबल टैप तो ऐसी कोई भी इमेज में कर देते हो, देखा भी नहीं पढ़ा भी नहीं, लाइक किया और बढ़ गया। सामने लोग अगर क्या बात है 2000 लोग ने लाइक करे, अबे उसने देखा भी है क्या अच्छे से? आर यू अवेयर कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, अपने खुद के लिए काम कर रहे हो कि नहीं? Contrarily, interacting on internet is also known to have caused a loss of social skills। many people feel comfortable chatting with a person online than in engaging face-to-face verbal communication। more importantly, you can do all kinds of things you can never do it in real life, like giving hugs and kisses to everyone which you would rarely do in real life। कितने लोगों को हम दिल भेज देते हैं कितने लोगों को दिल भेज देते हैं मैसेज में। एंड यू कैन गिव योरसेल्फ अ कंप्लीटली यूनिक आइडेंटिटी। समटाइम्स पीपल स्टार्ट टू प्रेफर देयर फेक online lives to their actual lives, and this is when social networking sites start to negatively affect social skill। another issue gaining proud is spreading of fake news on internet। enormous amount of information on social, political, economic, health related information available on various sites। these are serious social ramification of circulation of false information। the government is making attempts to bring in laws to control this phenomenon। in conclusion, the advice is that like everything else, use social media in modernization and with wisdom। use social media wisely। टाइटल वाइटल ये सब आने लगे दिमाग में। we lost privacy on social media sites because we put photographs individually। अच्छा sounding, we choose wrong friends, youngsters are generally careless। specifically उन्होंने दिया है कि sites require us to share great deal of our personal information। ठीक है। cyberbullying is common because bullies are present everywhere। people are mean and unkind। it is very easy to hack into another's personal profile। it is quick and easy to post nasty comments anonymously on social media sites।
परफेक्ट। देख के कोई नहीं बोल रहा है, दिल से बोल रहे हो ना। व्हाट इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस of social networking in the context of passages? It takes away your identity. We do not make many friends. We network with friends and colleagues easily and frequently. It can lead to loss of social skills. Specifically लिखा था, it may lead to loss of social skill. Which of the following is not a byproduct of social networking as per the passage? Sexual predator damages social skills, ability to make friends, and waste of great deal of time. इससे क्या नहीं होता है सोशल मीडिया में? ये तो डिक्रीज होती है ना, और फेक फ्रेंड्स बनते हैं। एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स थोड़ी ना होता है, तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं है। Which of the following words is most similar to intimidating as used in the passage? To get intimate with someone, to frighten or threaten someone, to become personal, to become too friendly. क्लियर है? चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस वापस आ जाए। बहुत सारे, कोई चीज की, हाँ पूरे कर लेंगे। मैं ही बोल रहा हूं, मेरे को पता है क्या हो रहा है, बट ठीक है, मोस्टली अपन करेंगे। थोड़ा टाइम बाद ब्रेक लेके करेंगे, बट करेंगे बहुत सारे, जितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो। आप लोग को मैं पढ़ने बोलता हूं तो आप लोग खुद खुद में पढ़ते हो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। कोई चिल्ला के है दम अच्छे से पढ़ेगा चिल्ला के? हाँ ठीक है, एक बार ट्राई कर। Automation and artificial intelligence are the buzzwords which have created excitement and commotion in the industry and economy. Artificial intelligence, chat GPT वगैरह आ रहे हैं, buzz है, बोलता है AI is the stimulation of human intelligent processes by machines, specially computer system. These processes including learning and self correction. किसी ने यूज किया है chat GPT? मजा आता है? मैं तो शायरी भी लिखवा लेता हूं उसमें, गाना शायरी जो करना है कर दो। चैट जीपीटी किस किस ने नहीं नहीं देखा अभी तक, ना यूज किया है? किस किस ने अभी तक यूज नहीं किया है? पूरा हाथ ऊपर। देखो मेरी क्लास में हाथ ऊपर मतलब ऐसा 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 नहीं, नहीं किया। एक दो तो, बाप रे, बहुत इजी है मैडम, बहुत आसान कर देगा जिंदगी, बट दिमाग साथ में चलाते रहना, यूज करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैव लीड टू द इन्वेंशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, रोबोट्स एंड सॉफ्टवेयर व्हिच सरप्राइजेस ह्यूमन इन फिजिकल कॉग्निटिव फंक्शंस। ओए 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 ओए, बुक में ध्यान दो। दिस मींस दैट देयर इज एन इंक्रीज profitability that leads to economic growth. However, downside is loss of traditional jobs and increase in employment in various sectors of industry, which has ripple effect on serious implication for the society. हमने चैट जीपीटी के बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होगा, इतनी हेल्पफुल तो बहुत है, बट मेरे जॉब्स वगैरह खा जाएगा आने वाले समय में। As government organization workforce all over the world grapple with their phenomenon, one recalls the words of US President Lyndon B. Johnson in 1964. He had said that at that time, if we understand it, if we plan for it, if we apply it well, automation will not be a job destroyer or have a family displace. हमने अगर उसको समझ लिया, इज्जत से उसको अप्लाई किया, तो ऑटोमेशन कभी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, बट हमने ये किया होगा तो। इंस्टेड इट कैन रिमूव डलनेस फ्रॉम द वर्क ऑफ अ मैन एंड प्रोवाइड्स हिम विथ मोर देन मैन has ever had before. It also brings to forth the words of Isaac Asimov, who said that there is no way but onwards in relation to scientific inventions impacting human life. कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, आगे ही वो आपको छोड़ने वाला है। The McKinsey Global Institute has published a report on automation and its potential effects on productivity. According to them, activities that involve data collection, data processing, physical work in factories in sectors such as marketing, food services, transportation and warehousing and retail will be the most affected one. ये उन्होंने सेक्टर बता दिया जिससे अफेक्ट होगा। On one day, AI and automation will open new avenues for the individual, certain sections of the industry and the economy, but on the other hand, they will also lead to job loss or millions across the world, creating an unhappy, dissatisfied, disgruntled population. It also means more money allocation by the state for social welfare. Thus, the need of the hour is to have strategies and policies that could increase the benefits of AI and diminish the negative effect. Increase the benefit is कि भैया वो हमको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, हमें बोरिंग वर्क नहीं लगेगा, बहुत इंटरेक्टिव लगेगा और इजी लगेगा, बट उससे मेरी वो जॉब नहीं जाना चाहिए जो उसका नेगेटिव है। मिस्टर ओएस हु हैज बिल्ड द ऐप फॉर अ स्टार्टअप आइडिया दैट नाउ वी कॉल इज यूवीएक्स सेज
He thought very little about how the application will affect the society and the large number of drivers who will lose a source of income. We are all responsible, he said at the Mackin Global Conference in Los Angeles. We are adding technology to a society without thinking about the consequences. टिकटॉक आया था, कैसा मचाया था, क्या क्या किया लोगों ने, बैन हो गया इंडिया में, सही बात है, क्यों? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कितना अच्छा टूल था, एडिटिंग हो जाती थी एक नंबर, ऊपर शेर लाना है, मुंह के ऊपर आजू बाजू शेर, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है, गाने के साथ नाचना है। अगर यूज करते तो बहुत अच्छे से हो जाता, बट किए क्या? नहीं। I think government, industry, and society need to work more together because it is going to get crazier and crazier. According to him, the technology companies who create AI most must not only participate in the discussion on the effects of the automation, but also take responsibility for them. कुछ उससे उल्टा negative हो रहा है तो उसका भी responsibility उनको लेना चाहिए. It is certain that AI-driven automation will influence and change the economy over the coming years and decades. The challenges for all stakeholders and policymakers will be update, strengthen, and adapt policies to respond to the economic effects of AI. The solution, it seems, lies in identifying skill required in the job market in the future. क्या skills रहेगी जिससे मुझे job मिलेगा in spite of AI? Reskilling and retooling workers for the new job scenario, revamping education for jobs of the future, and also support and develop AI for it many benefits. Don't you think हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए? क्योंकि पता है ये सब चीजें तो मशीन कर लेगी। जो अब मशीन को भी तो कोई इंसान ने बनाया होगा, तो आपको नहीं लगता कोडिंग और ये सब चीजें अब हमको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए स्टार्टिंग में ही? अभी तो हमको अगर खुद से करना है, मन है तो कर पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। आइडियली तो इनको 5th क्लास से 6th क्लास से ये सब इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। दो no one can be certain how much and far for the human race will benefit from AI, or what drawbacks and disruptions people across the globe will face because of it. The need to be prepared for its impact on the individual, community, national and international level is vital and necessary in the future. What is artificial intelligence? Intelligence feigned by humans, intelligence exhibited by machine and software, intelligence which is based on falsehood, inappropriate intelligence. क्या बोलते हो? मशीन है वो जो लोग कर लेते हैं। मिस्टर ओवेस सेज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। व्हाट डज ही होल्ड अस for what does he hold us for responsible? For creating new job industry, for developing new software industry, for creating technology leading to loss of jobs, or D, for creating new startups? पक्का? पक्का? For creating technology for the way forward for the tech community is the way forward for the tech community is to develop more software. अरे कहाँ गया? हाँ, to develop more software to create an environment in which employees feel comfortable to participate in discussion, to train the existing workforce for tech jobs of the future. कोई है जिसको इसके अलावा वाला लगा? ठीक है। Which is the closest meaning of a startup in this context? To start something new, an insolent person, a young company that is just beginning to develop, fresh and modern. क्योंकि टू स्टार्ट समथिंग न्यू तो बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस भी हो सकता है। ये लोग बोल रहा है यंग कंपनी, डेफिनेटली दैट इज द आंसर। आइजैक एजिमोव सेज देयर इज नो वे बट ऑनवर्ड्स। ही मींस दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड क्विकली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ब्रिंगिंग रैपिड चेंजेस इन आवर लाइफ. Further development in science will find solution to problems created by new invention. Moving on with life is the only option available to us in current scenario. Done? Read the passage. ये आ गया डिफरेंस बिटवीन ये आ गया टेक्नोलॉजी सर्विस स्लेव नासिम निकोलस जॉब्स। ये आप लोग करोगे पक्का? 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 प्रॉमिस? पक्का करोगे ना? स्टडीज बाय द बेंगलुरु बेस्ड स्वामी विवेकानंद योगा Anusadhana, Samasthana analyze changes that take place in the body during Om meditation. Om. The study found small but statistically significant reduction in heart rate during Om meditation. जब आप ओम बोलते हो तो बोलते हैं हार्ट रेट क्या होता है? थोड़ा हाँ
हियर रेट ड्यूरिंग ओम मेडिटेशन, वही मैं बोलूं हार्ट रेट कम बोल रहा है, मेरे को लगा बड़ा है, वो कम बोल रहा है। हियर रेट ड्यूरिंग ओम मेडिटेशन, दिस अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स सजेस्ट अ डीप psycho physiology relaxation which in turn increases alertness. The study also showed decrease in blood flow in skin which too is to indicate improved alertness. बोलते blood flow भी क्या होता है, decrease हो जाता है. Some studies based on the analysis of EEG recordings have shown that mindfulness meditation improves relaxation. One study that looked at performance is in cancellation task in 70 healthy subjects. Some of them meditated before the task, found that the performances such tasks improved after meditation. बोलते meditation करने के बाद उनका performance बढ़ गया. Researchers have demonstrated that meditation leads to positive changes in mind, midbrain associated with vision, hearing, motor control, sleep, alertness. Whether one choose to meditate on a single syllable or a series of thoughts, transcendental meditation which uses a sound or mantra improves perception of hearing. In the various studies done by S. Vyasa on sleep and meditation, it is said meditation in many ways is similar to deep state of sleep. कुछ लोग बोलते होगा बाबा लोग ज्ञान आप तो सुनते होंगे, जेन्युइनली बोलते हैं, जब वो लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और लोग बोलते हैं आप 2 घंटे 3 घंटे सो तो कैसे हो जाता है, तो बोलता है जब हम मेडिटेशन ही करते हैं ना वो हमारे सोने का एक तरीका हो जाता है, बॉडी और माइंड को उतना रेस्ट मिल जाता है. Bodily sensation is voluntarily reduced in both these conditions. However, unlike in sleep, the level of awareness is significantly higher in meditation. Meditation benefits body, mind, spirit. क्या सिंपल है यार. ट्रांसेंडेंटल में क्या यूज कर रहे थे वो लोग, साउंड. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल. माइंडफुल मेडिटेशन. क्यों माइंडफुल मेडिटेशन, क्यों नहीं? और माइंडफुल मतलब कुछ तरीका बता देते फिर, है ना, ये प्रोसेस है स्पेसिफिकली वो बता देते. बॉडी ऑफ मेडिटेशन तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा. बेस्ट ऑफ मेडिटेशन तो बेस्ट ये क्या होता है ये क्या होता है. सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग. विजिलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट, कीप ट्रैकिंग ऑफ, हेल्पफुल, परसेप्शन और अटेंटिवनेस. क्लियर है, ठीक है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. चलो. The human brain has been examined for ages in an attempt to understand its structure and functioning. अपने भेजा को बहुत एग्जामिन किया है कि उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखने के लिए. साइंटिस्ट ओवर टाइम हैव इंडिकेटेड दैट स्लो डिक्लाइन ऑफ ब्रेन्स एज यू एज इज inevitable. It is true that after the age of 40 the brain begins to lose volume. मतलब हाँ नीचे जो घुटना में है ना तेरे वो कम होता है. However, it has recently been discovered that if we continue to keep it active by using to learn मल्टीफेरियस न्यू एंड चैलेंजिंग स्किल एंड एक्टिविटीज, मतलब तुम एक्टिविटी करते रहोगे, कोई पर्टिकुलर स्किल चैलेंजिंग चीजें करते रहोगे तो वो कंटिन्यूस ट्रेन होते रहेगा. इट विल इंप्रूव इंस्टेड ऑफ declining. Research shows that we can not only change the way we think and feel, but that those thoughts and feelings can change the very physical workings of the brain. It is called neuroplasticity, and that means the brain you own is the one you build, and you are the building in every day with what you do. शायरी मार रहा है. Exercise and nutrition are key, and genetics plays a role of course. A US study recently published findings on online brain training games concluding that games which challenge memory and reasoning skill could cut the risk of dementia by a third. Experts describe these results as spectacular. भाई ठीक है बहुत अच्छे results है, but there are other changes you can make that have a proven impact on brain function. You need to challenges your brain, so find something really difficult and neat that you like to do and do it. Numerous studies prove that the more mentally active you stay, the longer you stay mentally active. जितना ज्यादा mentally active रहते हो उतनी देर तक आप mentally active रहते हो. Building new networks among your brains cells, build a boat, learn a language, make art, make music, and don't retire from life when you stop
वर्किंग। बोले बूढ़ा हो जाएगा 60 साल बाद तो पढ़ाना जैसे मैं छोड़ दूंगा, तुम लोग जॉब करना या कोई प्रैक्टिस या कोई बिजनेस छोड़ तो दोगे, बट कुछ ना कुछ तरीकों से, कोई पर्टिकुलर गेम से, इंटरेक्शन से, लोगों से अपना ब्रेन एक्टिव रखना। स्टडी शो दैट एजुकेटेड ब्रेन स्टे शार्प लॉन्गर, सो कीप लर्निंग और इवन बेटर टीच अ क्लास। मतलब बोल रहा है कि बूढ़ा हो जाओ तो क्लास लेने लगना, ठीक है। द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ स्लीप आर obvious. Now studies shown that it enhances memory if you sleep within a few hours of learning something new. कुछ पढ़ाई कर रहे हो और सो जाओगे तो लर्न, तो ये मत करना 2 पेज पढ़े और सो गए बोले लर्न होगा, ऐसा नहीं होता है। एंड दैट स्लीप deprivation disrupts memory formation. These studies both from the US found that even a very short sleep after learning strengthens memory. It appears that our unconscious or automatic nervous system, एक बोलते हैं ना unconscious mind भी हमारा होता है, nervous system stay at work while we sleep, seemingly consolidating all that new learning. मतलब पढ़ो सो जाओ, पढ़ो सो जाओ, पढ़ो सो जाओ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। And don't forget naps. Even very short ones can enhance memory and improve learning. सारा मेडनिक, अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हमारा देश का इनको कुछ मिला ही नहीं क्या, रिवरसाइड, ऑथर ऑफ टेक अ नैप, चेंज योर लाइफ एंड को ऑथर ऑफ वन ऑफ द स्लीप studies has said napping between 15 and 90 minutes of great for the brain and can be as good as the whole night's sleep. बोले जितना फ्रेश आपको रात को 6-7 घंटे में सोने में लगता है, उतना ही आप 15 से 20 से 90 मिनट्स तक के जो नैप लोगे दिन में, उससे लग सकता है। Dozens of studies shows meditation reduces stress and newer studies shows meditation physically changes the brain. Physically change, अपना ब्रेन ऐसा होता है जितना मैंने सुना था, अपना हाथ ये, मतलब मेरा दिल वैसे भी बड़ा ही है, तुम लोग का वो छोटा है, इसका बड़ा है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं इसका साइज भी चेंज होता है, और ये लोग बोल रहे हैं कि साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, कब, जब अपन स्ट्रेस में रहेंगे। ऑनगोइंग स्टडीज फ्रॉम रिची डेविडसन एट द सेंटर ऑफ हेल्दी माइंड्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन USA have shown meditation increase gray matter in parts of the brain associated with flexibility and memory and learning and also executive functions, the ability to solve problems and make choices. साला मेडिटेशन पे कितना दूसरा तीसरा पैसेज है ना, और जो हम करते हैं कितना गंदा रियलाइजेशन है। While the most dramatic changes were seen in brains that have been meditating for decades, measurable brain changes were seen after only a few months. बोले बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस देखे थे जो 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और किसी ने सिर्फ कुछ महीनों भी किया तो बहुत चेंजेस आ गया था। तो सब मेडिटेशन करोगे आज से एग्जाम तक 15 मिनट दिन में, नहीं तो दिमाग छोटा हो जाएगा। देखो स्ट्रेट क्वेश्चन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू फॉर्म एंड रिकॉग्नाइज कनेक्शंस, टू रिमेन एक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ब्रेन, चैलेंजिंग एंड सेंडिंग द ब्रेन ऑन चेंज थॉट्स एंड फीलिंग्स। जल्दी बताओ, स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्लियर कट। झगड़ लो। ये वाला क्या होता है, मुंह से बोलना, डी, बिना चीटिंग करे पहले बताओ। हाँ देखना तो क्या है, क्या है, पक्का आंसर देखो क्या है। जाओ जहां पे न्यूरोप्लास्टिसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, ओ ए, क्या बोलते, सही क्या है। अच्छा, ये कहीं दिया है क्या, एबिलिटी टू ऑफ ब्रेन टू फॉर्म एंड रिकॉग्नाइज कनेक्शंस टू रिमेन एक्टिव एंड यंग।
माइंड गेम्स तो शब्द ही नहीं सुन पढ़ा मैंने। देखो सुनो, जो आंसर तुम लोग बोल रहे हो स्ट्रेट पढ़ के वो क्या है, न्यूरोप्लास्टी रेफर्स टू क्वेश्चन नहीं है, वो पूछता है न्यूरोप्लास्टी होती क्या है, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टी में वो आंसर सही होता। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टी में वो आंसर क्या होता, वेयर वी चेंज थॉट्स एंड फीलिंग्स। इन्होंने बोला है रेफर्स टू, जहां पे हमारा एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू फॉर्म एंड रीऑर्गेनाइज कनेक्शन टू रिमेन एक्टिव एंड यंग। हल्का ये डिफरेंस है किससे, रेफर वर्ड डालने से। ठीक है, तो चीटिंग वाले सही बोल रहे हैं बट ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना। ठीक है, द ब्रेन रिमेन्स एक्टिव एंड अजाइल इफ ईट न्यूट्रिशियस फूड, मेडिटेट, बिल्ड न्यू नेटवर्क्स इन द ब्रेन बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, और ऑल द अबव वाला सिस्टम अच्छा लगता है ना। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिमेंशिया इज exercise every day, control your thoughts and feelings, with many people enhance memory, reasoning skill and continue learning for your life। क्या बोलते हो, sleeping is detrimental, makes you lethargic, beneficial or all brain function और disrupts memory formation। क्या बोलते हो, हाँ, अबे क्या है, सी है ना, बाकी सब तो नेगेटिव है। क्या, भैया इजी है ये, 5 मार्क का है, ऐसे मत करो, जल्दबाजी में गलत नहीं लिख के आना। क्लियर कट तो है, बाकी 3 तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप नेगेटिव पॉजिटिव में भी खेल सकता हो। जब बाकी 4 ऑप्शन में से 3 पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव वाला होगा, जब वो लोग नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव भी खेलना आता है ना। जब कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ कुछ जिंदगी में वर्ड जाएंगे जो नहीं आता है, हम कोई ना अंग्रेज की औलाद है, तो कुछ कुछ आएगा, तो क्या खेलना है, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 5। सो आप लोग बोले हो कि होमवर्क में ये वाला दे दो सर, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ये वाला होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पैसेज में अपन बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना, बाय एनी चांस सी कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो हमारे वोकैबुलरी के बकेट में नहीं होंगे, बट एनी चांस अगर सेम कॉपी पेस्ट पैसेज आ गया तो एटलीस्ट आप लिख पाओगे। करेक्ट, वही है। रीड द पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ में करते हैं, वो छोटा सा इसलिए आप लोग होमवर्क ले लो क्योंकि आप ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आरबीआई गेट्स पावर टू एक्ट अगेंस्ट डिफॉल्टर्स। आरबीआई के पास कोई पावर आई है डिफॉल्टर के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए। चलो ध्यान दो, द गवर्नमेंट हैज promulgated an ordinance empowering the Reserve Bank of India to issue specific instruction to banks to act against defaulters and also initiate bankruptcy and insolvency proceedings under the law, while promising more steps to ensure that banks get cracking on the tackling bad debt amounting to over 6 lakh crores. While details of additional steps will be announced shortly, Finance Minister Arun Jaitley told reporters that new targets been fixed and the state-run lenders as a part of annual exercise will link additional equity support to immediate cash release initiatives such as sale of assets, closure of non-profitable branches, steps to turn around the business and strengthening of credit appraisal process. While some of the steps such as sale of non-core assets have been discussed in the past, two banks failed to make much headway. For the moment, the government has focused on legal provision through the ordinance to let the RBI to issue direction to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution process in respect of default under the Provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The ordinance also empowered RBI to set up sector oversight panels that will help shielded bankers from possible action by investigative agency looking into the loan restructuring process. ये बैंक से रिलेटेड पूरे बदलाव है उसकी बातें कर रहे हैं कौन, हमारे अरुण जेटली साहब, और बता रहे हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुए थे. The ordinance also empowered the RBI to set up sector oversight panels that will help shielded bankers from possible action by investigative agency looking into loan restructuring proposals. Loan restructuring मतलब क्या होता है ना, जब कोई पैसा लौटा नहीं पाता तो अपन बोलते कोई बात नहीं, तुमको 10 साल के अंदर दिए थे ना, 10 साल तक बूढ़े तो हो गए, तुम पैसा लौटाए नहीं, एक काम करो और 3 साल देते हैं हम. आपने क्या किया, लोन के टाइम को रिस्ट्रक्चर कर दिया.
तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता है। द फियर ऑफ एजेंसी सच एज सीबीआई, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैव बीन साइटेड टू द बैंकर्स टू होल्ड बैक डिसीजंस. A committee which oversees such a joint lenders forums arrangement to one step which will give them this comfort level. Finance Minister Arun Jaitley said at press conference an amendment is also proposed to the Prevention of Corruption Act for which a bill was introduced in the parliament. ये सब banking से related जो जो चीजें होती है उसमें हो रहा है. The standing committee has submitted its reports on it and revised the bill will be introduced in the parliament soon in relation to the corruption wala act. Jaitley, who made no bones about unacceptably high level of non-performing assets from a banking principle is कि बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन वापस नहीं दे पा रहा है. अगर बैंक ने किसी को लोन दिया तो बैलेंस शीट में वो उसके एसेट्स में रहेगा क्योंकि उससे पैसा वापस लेना है. नॉन परफॉर्मिंग मतलब वो पैसा साला वापस ही नहीं दे रहा है, तो क्या हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है. हिंडरिंग द कैपेसिटी ऑफ लेंडर्स टू फंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेट द गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन अ वन टाइम जनरल ऑथराइजेशन टू आरबीआई. द ऑर्डिनेंस रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे वाज promulgated by the President Pranab Mukherjee on Thursday evening. The ordinance, which inserts 2 new provisions into the banking regulation and will have to be placed in Parliament for approval in the monsoon season. The object of this act is that present status quo cannot continue, and the present status quo is not much was moving, and therefore paralysis in the name of autonomy is detrimental to the economy itself and therefore really requires to be broken, Jaitley said. He said the move will expedite commercial decisions of banks. The minister said one of the objects is then when bankers take commercial decision on commercial and banking concentration, they must have adequate comfort level. Sources, the Times of India से उन्होंने उठाया है. उठाने में कितना आसान लगा होगा, कॉपी किया होगा, पेस्ट मार दिया होगा. The Reserve Bank has empowered to act against loan defaulters, begin bankruptcy and insolvency proceedings against many people, tackle bad debts by withdrawing money from accounts of defaulters, give warning to loan defaulters. देखो, being bankruptcy against many people तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. टैकल बैड डेब्ट्स बाय विथड्रॉइंग मनी, कहीं ऐसा बोला है कि भैया किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके बैंक से पैसा जितना है वो सब निकाल लो? नहीं. गिव वार्निंग टू लोन डिफॉल्टर्स, नहीं. अगर अच्छे से जाओगे तो होगा एक्ट अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर्स. बैंकर्स डू नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स बिकॉज दे हैव नो पावर्स टू डू सो. फियर एक्शन बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर फॉरबिडन टू डू सो बाय फोर्सेस इन पावर्स हैव नो डिजायर टू डू सो. वर्ड यूज हुआ है क्लियर कट, स्टार्टिंग में देखोगे तो समझ में आएगा. देखो क्वेश्चन देखो और वापस आना इस पे, ठीक है. क्वेश्चन देखो, बैंक्स डू नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स बिकॉज, अब ऊपर अगर आप जाओगे और ये वाला पढ़ोगे, ये पहले तो शील्ड करेगा किसको, ओवरसाइट पैनल दैट विल हेल्प शील्डेड बैंक फ्रॉम पॉसिबल एक्शन बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लुकिंग इनटू लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल. द फियर ऑफ एजेंसीज सच एज डिग 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 डिग, ये इसका आंसर है कि फियर ऑफ एजेंसी रहता है इसलिए वो एक्शन नहीं ले पाते हैं टू होल्ड बैक द डिसीजन. सिर्फ ये वर्ड की वजह से वो आंसर बन रहा है. वो अपने डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते, मतलब एक्शन क्यों नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि उनको सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल इज द, जो अपने पब्लिक कंपनीज होती है, गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिजर्व, एलआईसी और ये सब जो भी गवर्नमेंट की कंपनी होती है उनका ऑडिट सीएनएजी करते हैं. अब तुमको ये बहुत ऊपर चल जाएगा, ये इंटर में आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. सिर्फ जनरल ऑफ इंडिया में आ जाएगा कि ऑडिट से रिलेटेड कोई तो भी गवर्नमेंट का बंदा है, ठीक है. टू होल्ड बैक डिसीजन से वो आया है. अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेटली द प्रेजेंट स्टेटस को कैन नॉट कंटिन्यू एज इट इज डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी. नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड. borrowers are taking the banks for granted. The banks have to do something. क्या बोलते हो? वर्ड स्पेसिफिकली दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, करेक्ट. Which is the most appropriate meaning of status quo? High status in society. The stated question is society, existing circumstances or poor circumstances.
चीटिंग मत करना प्लीज। स्टेटस को क्या होता है? देखो मैं बताता हूं कैसे, देख कैसे डिसाइड कर सकते हो। हाई स्टेटस इन सोसाइटी, स्टेटस को में मेरे को तो पहले ही लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, और पुअर सर्कमस्टांसेस भी नहीं हो सकता। द स्टेटस कोशेंट इन सोसाइटी और एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, दो में से एक हो सकता है। क्या बोलते हो? किस किस लोगों ने देख के बोला है? हाँ, पैसेज में, अरे पैसेज में तो देख सकते हैं, पीछे किस किस ने देख के बोला है? आंसर सही बोल रहे हो। ठीक है। स्टेटस एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस होता है, स्टेटस को उसका एकदम नियरेस्ट मीनिंग इसमें। चलो ध्यान दो। आठवां, अभिजीत सर का मैसेज आ गया है। कर लें बट और दो तीन। हाँ, कभी लाइव, हाँ बस। कौन बोल रहा है बस? अरे अपना स्टेटस को तो मेंटेन करो। कौन बोल रहा है बस? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, किसने बोला बस? इतना क्यों डरते हो तुम मेरे से? मैं क्या करता हूँ यार, आज तक किसी को नहीं मारा। मार ही तो सकते नहीं सर, आप कंप्लेन नहीं कर देंगे आपकी? हाँ, अरे बोलो ना, किसने बस बोला था ये बोल दो। थर्ड बेंच में आत्मा है तेरी, कोई नहीं है थर्ड बेंच पे। देखो सच बताओ किसने बोलता, नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ, फॉर मेनी इयर्स नाउ द गवर्नमेंट, For many years now, the governments have been promising the eradication of child labor in hazardous industries in India. बोले जो इंडस्ट्रीज होती है, जो hazardous होती है to the nature of a human being, वहाँ पे child labor हम लोग उड़ाने वाले हैं. But the truth is that despite all the rhetoric, no government so far has succeeded in the eradicating this evil, nor has been able to ensure compulsory primary education for every child in India. Between 60 and 100 million children are still at work instead of going to school. जब स्कूल जाना चाहिए तो बेचारे काम कर रहे हैं कोयले की खदान में, सोने की खदान में और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में. एंड अराउंड 10 मिलियंस आर वर्किंग इन हजार्डियस इंडस्ट्री, जहां पे केमिकल का ट्रीटमेंट होता है, उनके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है. इंडिया इज द बिगेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ 380 मिलियंस इन द वर्ल्ड, प्लस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर फेसिंग टू अर्न अ लिविंग. वी हैव मेनी लॉज दैट बैन child labor in hazardous industries. According to the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the employment of child below the age of 14 in hazardous occupations have been strictly banned. Allow restriction है कि banned है, banned है, but each state has different rules regarding the minimum age of employment. This makes the implementation of these laws difficult. Also, there is no ban on child labor. Also, there is no ban on child labor in non-hazardous occupations. The act applies to the organized or factory sector and not to the unorganized or informal sector where most labor continue because the implementation of the existing law is lax. ठीक है? There are industries which have a special demand for child labor because of their nimble fingers, high level of concentration and capacity to work hard as abysmally low wages. बोलते हैं कि भैया छोटा बच्चा होता है, उसको जो काम करवाना है करवा दो, जो फ्लेक्सिबिलिटी से करवाना है करवा दो. There are industries which have a special demand for child labor because of their, हाँ ये बोल दिया, द कार्पेट इंडस्ट्री इन यूपी एंड कश्मीर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन टू मेक हैंड नॉटेड कार्पेट्स. देयर आर 80,000 चाइल्ड वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर अलोन. इन कश्मीर बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क व्हाइल many schools are shut. Industries like gem cutting, polishing, pottery and glass want to remain competitive by employing children. The truth is that it is poverty which is pushing children into the brutish labor market, जहां उनको पढ़ाई करनी चाहिए. अभी वी आर ब्लेस्ड कि अभी आप लोग कोई पर्टिकुलर कॉमर्स के कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे अभी बैठे हो और आप लोग अफोर्ड कर पा रहे हो पैसा देके. इन स्पाइट ऑफ रजिस्ट्रेशन बुक्स आ गया है, बट आपको पता है अच्छी टीचिंग के लिए हम लोग अच्छा मार्क्स ला पाए तो आप लोग टीचिंग में आ गए हो. बहुत सारा बच्चा पैदा होके मर जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि सीए करके कुछ होता है, पता भी नहीं चलेगा.
कोचिंग क्लासेस तो छोड़ ही दो, जो रोज अपने पास फोन होता है और जब लगता है अरे नया वर्जन आया नया ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का हाथ में तो ये फोन कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इट इज द पॉवर्टी, जो गरीबी है वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो बच्चों को ये चाइल्ड लेबर में डाल रहे हैं। वी हैव 260 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर वुमेन, poor and especially women headed families have no option but to put their little ones in the hard life in hostile condition with no human or labor rights। जितना वजन रहता है ना उतने वजन का बोरी उठा लेते हैं गांव में बच्चा काम करने के लिए, क्योंकि कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपए मिलेंगे, जिसमें वो क्या कर पाएगा, खाना। ठीक है, what does the word brutish mean as used in the last paragraph of the easy doing, barbarian, idealistic और categorical? इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव खेल सकते हो। इजी डूइंग, आइडियलिस्ट और कैटेगोरिकल आर पॉजिटिव, तो जब जो हमको वर्ड नहीं समझ रहा वो है उसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टिल वर्किंग इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज? 10 मिलियन कितना होगा? हाँ, कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, डन। अब इसमें क्या समझाना है, दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मजा है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ इज लैक्स, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? लॉज मेड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट laws have no relevance, the law is in discussion is not sufficiently strict, the existing law needs amendment। This is a good question। इसका मतलब क्लियर होता है कि लैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, लॉज मेड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन में दे देता गवर्नमेंट लॉज हैव नो रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या नहीं है, रेलेवेंट तो है ही, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। द एग्जिस्टिंग लॉ नीड्स अमेंडमेंट्स, तो वो पैसेज में क्या बोलते हैं कि ये जो लॉ है वो आउटडेटेड है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है और अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आया लॉज मेड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, और दूसरा है द लॉज इन डिस्कशन इज नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन वाला कहीं इश्यू बताया था क्या उन्होंने? नहीं। तो थोड़ा ये सब क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है आपके, आपको सोचना पड़ेगा। जब आपको स्ट्रेट आंसर नहीं मिल रहा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहे हो तो वो कर लेना, नहीं हो रहा है तो आप पहले देखना कि ऑब्वियस ये तो नहीं हो सकता। इसमें से मुझे तो 2 लग गए, गवर्नमेंट लॉज हैव नो रेलेवेंस, ये अगर स्पेसिफिकली दे देते कि गलत लॉ अप्लीकेबल है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नहीं, द एग्जिस्टिंग लॉ लीड्स अमेंडमेंट, और फिर उन्होंने लॉ इन डिस्कशन इज नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट। Select a word to replace the word hazardous as used in the first paragraph, chaotic, renewable, smoky और dangerous। ये आंसर तो देना ही पड़ेगा, डी फॉर डेंजरस। ठीक है, पैसेज नंबर 9। देखो, मैं जनरली लोग क्या करते हैं ना, 2 3 कराते हैं, पढ़ने का तरीका करवाते हैं और छोड़ देते हैं, और 90% बच्चा पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ता इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने के टाइम पे जाने के बाद भी। और इंस्टीट्यूट बहुत प्यारी है, वो इतना बल्क में देखे रखी है, इसमें से एक आध पूछ भी लेगी तो भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से कर लो, करवा रहा हूं प्लीज। None else could sit his grandfather's chair so long as he was present। अपने दद्दा के चेयर पे कोई नहीं बैठ पाता था जब तक मेरे दद्दा थे। When unoccupied, it had to remain so। अगर अनऑक्यूपाइड भी है तो कोई छुएगा नहीं। For it was meant to be filled by grandfather only। बैठेगा तो कौन हुई? सिर्फ दद्दा। ठीक है, आफ्टर ग्रैंडफादर द प्रिविलेज वॉज फादर्स। दद्दा गए तो कौन बैठेगा उसमें? पप्पा। फॉलोड बाय द अदर्स एंड सो set upon by his custom through many generation, it seemed the chair itself gathered power। शिव सेना। For imagine, grandmothers herself says that even Vikramaditya's throne had gathered power owing to this same tradition। बहुत छोटा सा प्यारा सा है। What is the most suitable inferences basis the passage? Houses have grandfathers would have special chairs, houses having grandfathers will have special chairs,
A chair would be powerful if Vikramaditya sat on it. The chair will remain empty for eternity if grandfather was not present but alive. तो उसने क्या लिखा है कि बापू प्रेजेंट नहीं है, दद्दा प्रेजेंट नहीं है बट जिंदा है, तो वो खाली रहेगी। उसने कब बोला? जब वो नहीं रहेंगे तो कौन बैठेंगे? पप्पा। सी इसका आंसर है, क्लियर कट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और ट्रेवलॉग। जो अच्छा स्टाइल है, मजा आया ना, थोड़ा अच्छा लगा, वही तो अपने कम्युनिकेशन में सीखा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज इवन वुमेन अग्रीड विद द ट्रेडिशन ऑफ मेल सुपीरियरिटी, ओनली मेन कुड आर्ग्यू, वुमेन चूज टू रिबेल अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, और ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलते हो? देखो इमोशंस नहीं लाना। बोले तो फिर आइसिया देख रही आंसर, हाँ लड़कियों का आंसर ऑल ऑफ द अबव, लड़कों का आंसर ए, ऐसा होगा क्या? क्या बोलते हो? मैं बोल रहा हूं ना, आइसिया देखेंगी, ऑल वुमेन आंसर ऑल ऑफ द अबव, मेल आंसर। क्या आंसर है बोलो? देखो वो आंसर इसमें से आ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि भैया विक्रमादित्य भी यही ट्रेडिशन पे हुआ, तो बोले ऑल मेल का जो सुपीरियरिटी होता है इवन वुमेन एग्री टू देम, ओनली मैन कैन आर्ग्यू, ये नहीं है। वुमेन चूज टू रिबेल अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, ये भी नहीं है। गिव सुटेबल टाइटल टू द चेयर, द ग्रैंडफादर चेयर, विक्रमादित्य थ्रोन और फाइट फॉर योर राइट्स। चेयर में फिर बाप का नाम आता ना, द फादर चेयर, द सन्स चेयर, ऐसा कुछ, तो ग्रैंडफादर तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब फोकस में कौन है बार बार? ग्रैंडफादर, तो विक्रमादित्य रेफरेंस में तो है, बट आंसर सही है क्या? नहीं। ग्रैंडफादर चेयर है तो ग्रैंडफादर फाइट फॉर योर राइट्स, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। विक्रम द ग्रैंडफादर चेयर इज द करेक्ट आंसर। चलो अब करते हैं पैसेज नंबर 10। आई वांट कि सब कर लो भाई, एटलीस्ट इसमें से ही आ गया तो बल्ले बल्ले वही चिल्ला देना जय श्री राम पेपर में, ठीक है, मजा आ जाएगी। चलो देखें फिर 10th वाले में क्या है। ओके, टुडे द आर्टिक इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज एनीवेयर ऑन द अर्थ एंड द सी आइस देयर इज डिक्लाइनिंग बाय मोर देन 10% एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में मोर देन 10% पिघलते जा रहा है, बोलते हैं हमारा Arctic region. As the ice melts, darker patches of ocean start to emerge, eliminating the effect that previously cooled the poles, creating warmer air temperature and in turn disrupting normal patterns of ocean circulation. Research shows that polar vortex is appearing outside the Arctic more frequently because of changes in the jet stream caused by a combination of warming air and ocean temperatures in Arctic and the tropic region. The glacial melt we are witnessing today is Antarctic and Greenland is changing the circulation of Atlantic Ocean and has been linked to collapse of fissures in the Gulf of Maine and more destructive storms and hurricanes around the planet. ग्लोबल वार्मिंग वाला सिस्टम लग रहा है, पिघलते जा रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है। What happens is in these places has consequences across the entire globe. As sea ice and glaciers melt and ocean warms, ocean currents will continue to disrupt the weather patterns worldwide. Industries that thrive on vibrant fisheries will be affected as warmer waters change where and when the fish swim. Coastal communities will continue to face billion-dollar disaster recovery bills as flooding becomes more frequent and storms become more intense. इंडिया में कोई ऐसा साल नहीं होता जब वहां पे फ्लड्स नहीं आते हैं। अभी शायद गुवाहाटी में आए हैं, आसाम में आते ही हैं, कुछ कुछ स्टेट में तो आते ही हैं। कुछ हजार लोगों की मौतें हो जाती है, लोगों के घर बार
खराब हो जाते हैं, वो सब ये लोग बता रहे हैं कि भैया क्या गड़बड़ चल रही है। कोस्टल कम्युनिटीज और वो तो ठीक है, पीपल आर नॉट द ओनली वंस इम्पैक्टेड इन द Arctic as sea ice melts. Wildlife like walrus are losing their home and polar bears are spending more time on land. Ideally, they are supposed to spend time underwater, causing higher rates of conflict between people and bears. अब वो भाई बाहर निकल रहे हैं तो फिर वो देखो, अपने लिए जानवर वो है, उनके लिए जानवर सिंपल। अपन कैसा परेशान करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज? वाइल्ड लाइफ एंड एक्वाटिक लाइफ आर नॉट इंपैक्टेड ड्यू टू द ग्लेशियल मेल्ट। ये ट्रू है? नहीं। ग्लेशियल मेल्ट लीड्स टू डार्कर पैचेस ऑफ ओशन, वेदर पैटर्न्स आर लीस्ट अफेक्टेड। गलत। फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड स्टॉर्म्स एट द कोस्टल एरियाज कुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेस्ट्रियल गिलिया। 2 and 4 परफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर फॉर द स्टेट पैसेज? सार्कास्टिक, ludicrous, thoughtful और ग्रूमी? कुछ अच्छा सोच रहे हैं? हंसी मजाक में बोला, टॉन्ट मारते हुए तो क्या लिख देते? सार्कास्टिक। हाई रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बियर्स एंड पीपल मींस बियर आर स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमंस? नहीं। ह्यूमंस किल बियर्स? नहीं। सर्वाइवल ऑफ बियर्स एंड ह्यूमंस टुगेदर इज गेटिंग डिफिकल्ट, द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। पक्का? बताओ। क्या बोलते हो? आंसर देखो पीछे क्या दिया है। ठीक है, द पैसेज कुल बी एन excerpt from a school textbook, a political science journal, a novel, a documentary on। थर्ड वाले क्वेश्चन में आई डाउट इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया है, बट मैंने ये देखा भी है कि इनका कोई भरोसा नहीं है। यही आंसर सजेस्टेड में दिल के सेम, बट आइडियली ऐसा केस में नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है उसका आंसर इकोलॉजिकल वाला ही होना चाहिए। उन्होंने आंसर तो दिया है वैसे सी। ठीक है, बिटकॉइंस वाला एक है। चलो वेरी गुड, ये एनर्जी बनाए रखो, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, डन। चलो, बिटकॉइंस पे अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी मजा आएगा, कोई बात नहीं। ये कर लो मेरे साथ साथ। देखो तुमको तो सिर्फ सुनना है, मेरे को बोलना है, और अभी सुनने में भी दिक्कत हो रही है तो खुद से पढ़ने का दम रखते हो नहीं? आधा आधा एक एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना घर पे तो लगेगा अरे बहुत हो गया, वैसे भी एग्जाम में इसमें से थोड़ी ना आएगा। ऐसा ऐसा थॉट्स आएगा, खुद को संताप नहीं दोगे। बट ये कंप्लीट कर लो सो दैट एक फ्लो तुम्हारा सेट हो जाए। Bitcoins and other cryptocurrencies will see increasing use in India, जिसमें मैं पैसे गवा चुका हूँ। According to the industry players who say that right now the sector is too small and to be regulated by the RBI और finance ministry। बोले Bitcoin आगे तो बढ़ेगा, बोल रहे हैं अभी बट इतना छोटा है कि हम लोग इसको RBI। Bitcoins companies also say that volatility in the cryptocurrency price is likely to continue since it is still attracting new investor with inadequate knowledge about the market, with speculation separately fueling the price Grassins. ठीक है, the fluctuations has always been there, but suddenly there has been a surge because of few reason. Mr. VSF CEO of CDE, one things that are happening in the market, some countries have legalized cryptocurrency like Japan, Korea and in the US. आपको न्यूज में आया होगा, क्रिप्टो करेंसी कुछ पता है? बिटकॉइन, इथेरम। पैसा लगाया किसी ने? गवाया किसी ने? They have announced that there will be
Bitcoin futures trading. So this is not only gives a legal standing to it, it also opens the door to speculation. हमारे टेस्ला वाले जनाब ने भी बीच में बोला था हम भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेमेंट. The second thing is that people are seeing others put in rupees 1 lakh and making 10% the very next day. So that it is also bringing a lot of laymen into this, which may or may not be good thing. He further added, बोल रहे हैं 1 लाख रुपए लगाए उसमें 10% अगले दिन, मतलब 10,000 रुपए 1 लाख से अगले दिन ही कमा लिया. ठीक है. Another reason for the price volatility, something that will continue for some time, is the disaggregated nature of the Bitcoin market. ठीक है. Since Bitcoin is widely distributed and the majority of it's not owned by a limited number of people, that makes it more volatile. As Mr. A, founder of BCD, said, as far as the future is concerned, I won't want to comment on the price, but adoption will increase. ये पुराना उठा के लाया ऐसा लग रहा है. Now the serious investors are eyeing Bitcoin. No newspaper or serious person will have mentioned Bitcoin 5 years ago, but now all eyes are on it. ठीक है. While the RBI has cautioned against its use, informing users, holders, investors and traders dealing with the virtual currency that they are doing so at their own risk. SEBI, Security Exchange Board of India chairman, recently said that cryptocurrency has so far not posed any systemic risk. He added that the government had formed a panel to examine it. अभी तो बहुत बैंड बज चुकी है. At this particular scenario, क्रिप्टो करेंसी जितने बूम पे थे ना, सब धड़ाम से गिरे हैं. और अब जो लोग उसको प्रमोट करते थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर चैनल, वो खुद ही पैसा लगाए नहीं होते, दूसरों की बैंड बजवाते हैं. इसलिए यूट्यूब जितना अच्छा उतना खतरनाक भी है, और दूसरों की बैंड बजाते हैं. और अभी बोल रहे हैं कि हम तो ऐसे नहीं, हम तो जस्ट एडवाइस करते थे, आपने क्यों लगाया. ठीक है. What does the word volatile means? Since Bitcoin is widely distributed and the majority of it is not owned by limited number of people, that makes it volatile. तो उन्होंने पूछा है वायलेंट, अनस्टेबल, हाई और इरेशनल. स्ट्रेट मीनिंग है, आना चाहिए सबको, स्ट्रेट मीनिंग आता है. ठीक है. गिव अस सिनोनिम फॉर द वर्ड ग्रेसियस एज यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. एक और चीज बोल रहा हूं, जहां डायरेक्ट नहीं समझता तो पैराग्राफ के साथ ये वर्ड को लगा के ट्राई करने का. कहां पे था ये, कौन सी लाइन में? It's still attracting new investment, inadequate knowledge about the market with speculation separately fueling the price. अब डालो, fueling the price evolution, cyclone, spinning और rising. अपने को तो सिनोनिम पकड़ना है उसका. इवोल्यूशन तो मेरे हिसाब से क्लियर कट नो लिख देना वहां. साइक्लोन भी नहीं, स्पिनिंग और राइजिंग का क्लियर लग रहा है, राइज हो रहा है. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर लेमैन टू स्टार्ट बिलीविंग इन बिटकॉइन? इट इज इजी टू यूज नेचर, द फैक्ट दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 10%, देयर इज नो चेक ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, जापान हैज लीगलाइज्ड इट. कोई स्पेसिफिक कंट्री से करेंगे क्या? नहीं. इट इज इजी टू यूज नेचर, नहीं. देयर इज नो चेक ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, कुछ भी आंसर है. What are the reasons mentioned for the volatility in the cryptocurrency price? Legalized in few countries, fast money, new investor, inadequate market knowledge, and according to Mr. A, which of the following statements said by him are false? The adoption of Bitcoin will decrease as the buyers are no more interested. False पूछ रहे हैं. He does not want to comment on the Bitcoin price. Which of the statement are false? तो ये तो true है. Few years back this concept was not. People now, ये तो true है. People now seem to show interest in. ये true है कि false है? ये false नहीं है. People now seem to show interest in Bitcoin was a true statement. The adoption of Bitcoin will decrease as buyers are no more interested. नहीं, इन्होंने डाला है adoption increase होगा, और ये क्या बोल रहे हैं, false क्या है. ठीक है. चलो 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 तालियों के साथ स्वागत करो लास्ट पैसेज ऑफ इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का, जो डाला है तमिलनाडु के एक गेम पे. ठीक है, बस यही एनर्जी बनाए रखो. जल्लीकट्टू, द बुल टाइमिंग स्पोर्ट ऑफ
तमिलनाडु, इसमें क्या होता है, वो जो बुल के पीछे सब वो निकला हुआ होता है ना, अरे ऐसा, हाँ उसको पकड़ना होता है, तो मस्ती करते हैं बुल के साथ, ये एक स्पोर्ट है तमिलनाडु में, ठीक है, इसके ऊपर कूदते हैं, पकड़ के लटकते हैं, बुल भाग रहा है तो मस्ती करते हैं। वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। भैया ये लोग है ना, बुल का वो पीठ पकड़ के नाचते थे, घूमते थे, परेशान करते थे, तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया ड्यू टू द क्रूलिटी टू द एनिमल्स। ठीक है, इज नॉट जस्ट अ folk sport, it has swamped up an economy of its own in rural parts of the state that has far reaching implication। ये बोल रहे हैं भैया वो टाइम पे इकोनॉमी को भी उन्होंने बहुत अफेक्ट किया ये बैन लगाने के बाद। क्यों? जब वो बुल का जो गेम होता था ना, उसमें सब लोग इकट्ठे होते थे, वहां पे खाते पीते होंगे, बुल को डेकोरेट किया जाता था एकदम सुंदर सुंदर, कोई कोई पेंट होगा, पीछे कोई कपड़ा बांध देंगे एकदम, तो वो भी कोई दुकान से खरीदते होंगे, वो भी डिमिनिश हो गया। बुल्स दैट आर रियर्ड फॉर जल्लीकट्टू आर एन असेट क्लास ऑफ शॉर्ट्स। वो इतना अच्छा रहता था कि उसको एज एन असेट ट्रीट करते थे। फॉर इंस्टेंस अ पुअर फार्मर्स हु बायज अ बुल काफ फॉर 15,000, बच्चे को लेता था, बछड़े को, ही रेजेस टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, अच्छा खिलाएगा पिलाएगा और बड़ा बनाएगा। द फीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बुल कॉस्ट हिम नियरली 300 अ डे। द काफ मैच्योर्स आफ्टर 1.5 years। इफ द फार्मर्स मेक इट परफॉर्म इन जल्लीकट्टूज ही कैन विन प्राइजेस इफ ही परफॉर्म्स वेल। जब ये बड़ा हो जाता था और अगर उसको गेम में खिला दिए जाते तो अगर ये जीत जाता तो इसको क्या मिलते थे? पैसा। दैट ऑल्सो रेजेस इट्स प्राइस फॉर अ फ्यू लैक्स। कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था और कितने में हो गया? लैक्स में। गुड बुल्स प्रोवाइड अ वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट बना रहे। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू बैन जल्लीकट्टू हैज ब्रेड डाउन प्राइसेस ऑफ द स्पोर्ट बुल्स। जब वो गेम ही नहीं होगा तो किसकी डिमांड होगी? नहीं। फ्रॉम 2 lakhs to 3 lakhs they began selling at mere 5,000। apart from the cultural angle there is a small economy involved। rearing of sports bull not only give a small farmers and the rural poor a chance to make low investment in a calf and get a big return, it performs well in the jallikattu। भैया छोटा सा बछड़ा लेके आता था, उसको खिलाता पिलाता सजाता था और गेम में खिलाता था, और अगर जीत जाता था तो पैसा मिलता था, जिसको मैं बोलता था स्मॉल इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न, वो बंद हो गया है। रियल जल्लीकट्टू बुल ऑल्सो सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ रूरल, आजू बाजू की जो दुकान है उसको सपोर्ट करता था। सिंस अ जल्लीकट्टू बुल इज अ मास्टर ऑफ प्राइड फॉर द ओनर एंड पोटेंशियल मींस ऑफ हाई रिटर्न, इट इज डेकोरेटेड विद वेरियस एक्सेसरीज मेड बाय रूरल आर्टिसंस। बढ़िया बढ़िया डिजाइन, उसको पहनाने के लिए गले में माला वाला बनाते होंगे। रिच ओनर्स ऑफ जल्लीकट्टू बुल्स एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पुअर वर्कर्स। एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो रईस लोग होते जिनके पास जल्लीकट्टू था, वो एक छोटे छोटे जो पुअर लोगों को लगाते कि भैया इसका ख्याल रखो, इसको अच्छे से मैच्योर करो। ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन जल्लीकट्टू इवेंट। इट रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 20 lakhs। डजन्स ऑफ जल्लीकट्टूज वर ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द लीगल इंटरवेंशन बाय पेटा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है ना, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स वगैरह का ख्याल वाल रखते हैं। आपने देखा होगा, हम पेटा से आप डोनेशन करना चाहोगे क्या? ये सब मॉल्स वगैरह में मिलते हैं। जल्लीकट्टूज आर बिग इवेंट्स दैट ड्रू which draw people in thousands। they generate a lot of consumption around them which is significant for the rural poor। बोल रहे भैया सुप्रीम कोर्ट ने बैन तो लगा दिया पेटा के कहने पर, बट समझ लो हमारी इकोनॉमी चलती थी, बहुत सारे एसेसरीज ये वो उसमें लगे होते थे। ये पूरा स्टोरी बता। what has the price of sports bull reduced to? bulls are not being fed properly। why are the price? farmers have become poor, people are buying cows more than bulls, the supreme court have banned। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसका गलत आंसर लिख के आते तो एग्जाम के पेपर से छूटते और सीए छोड़ देते। ठीक है। व्हाट अमाउंट अप्रोक्सीमेटली स्पेंड ऑन जल्लीकट्टू इवेंट? थाउजेंड्स, 10,000 करोड़ और लैक्स। लैक्स में बात हुई, 1000 करोड़ पढ़ो तो आया ही नहीं था कहीं। हाउ डू गुड्स bulls offer a high return? the bull becomes stronger on becoming a sports bull। the price of a bull increases after its win। the supreme court awards the owner of a winner bull not stated in the passage। खेलने के बाद उसका प्राइस, उन्होंने बोला था इसका प्राइस बढ़ जाता था जब ये कलीकट्टू में खेल लेते। why does जल्लीकट्टू बुल रियरिंग अफेक्ट पीपल अदर देन द ओनर? ओनर की तो बैंड बजी, हायर रिटर्न उसको जो मिलता तो गया। इट ऑफर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इट इन्वॉल्व्स पीपल हु मेक्स एक्सेसरीज एंड हेल्प इन रियरिंग द बुल। ऑल विलेजर्स ओन वन बुल, द ओनर हैज टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। बी क्लियर कट आंसर है। ठीक है। व्हाई वाज द फोक स्पोर्ट जल्लीकट्टू बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट? नॉट मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। द बुल्स वर नॉट प्रॉपर्ली फेड टू स्प्ले इट कॉज क्रूएलिटी टू द। डन। चलो कल के सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
ये वे होगा। आप कुछ नहीं करना, अपन ने ये तो एक बार रीड कर चुका है। जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, खुद रिवाइज करोगे, तो एक बार धड़ाधड़ करना, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हुआ तो देख लेना, और आरटीपी वारटीपी के जितने होंगे अगर दिख रहे होंगे पास्ट एग्जामिनेशन वो देख लेना। अपने को सपना आएगा कि कौन सा आने वाला है, नहीं, अपने को अप्रोच समझना चाहिए, ये वाले मार्क्स अच्छे मार्क्स है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, कल मिलते हैं।